हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, हमारी सीरीज के अंदर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हालांकि उसका पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम का है। मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया था कि ये कैसे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जैसे भी हम लोग नंबर पढ़ते हैं, स्पेशली डेसिमल पढ़ते हैं, फिर ऑक्टल पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको पता नहीं चलता कि हमारा पाइथन कैसे कन्वर्ट करता है। तो आज मैं सारा कन्वर्जन जो है, नंबर जो सिस्टम है, वो जो कन्वर्जन है, ये सब कुछ आपको बाई हैंड सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कंप्यूटर हमारा या जो पाइथन हमारा किस तरह से इन नंबर को सॉल्व करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। और इसका प्रैक्टिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पर वहां पर जो डाउट था कि भैया उसने कन्वर्ट कैसे किया, जैसे आपको याद है मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि हम लोग लिखते हैं, सपोज करो लिखा हमने प्रिंट, तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर पाइथन में लिखा था कि प्रिंट और मैंने यहाँ लिखा था सपोज करो 0, ठीक है, 0O101। तो इसका जो आंसर आया था, ठीक है, इसका जो आंसर आया था वो हमारे पास आया था 65। तो एक्चुअली में ये जो ऑक्टल का जो नंबर है, जब ये डेसिमल में कन्वर्ट होता है तो 65 आता है। ये मैंने आपको वहाँ पर करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये काम हुआ कैसे, आखिर पाइथन ने किया कैसे, ये हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे नंबर सिस्टम की। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और पाइथन में कैसे काम करना है वो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसके बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है वो हम लोग सीखेंगे। तो शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। अब नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग नंबर को क्रिएट करते हैं। किसे क्रिएट करते हैं? नंबर को। जैसे कि हमारा जो आपने कीबोर्ड देखा होगा, तो हमारे कीबोर्ड पर टोटल 0 से लेकर 9 डिजिट होती है। चाहे वो आपके लैपटॉप का कीबोर्ड हो, चाहे आपके मोबाइल के अंदर वो आपका आ रहा है वर्चुअल कीबोर्ड वो हो, चाहे आप एटीएम मशीन में चले जाएं, चाहे आप कैलकुलेटर को यूज कर लें, हमेशा आपको सिर्फ 0 से लेकर 9 दिखाई देता है। ये कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और इन्हीं 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट है, उन्हीं को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर बना सकते हैं। ओके, तो यहां पर बात करेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। तो पहले नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आप यहाँ पर खुद से भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम समझना या बनाना हो तो सबसे पहले आपको एक नाम देना पड़ेगा, एक देनी पड़ेगी बेस। ठीक है, बेस बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हो सकती है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे डिजिट्स की कि भाई इससे कौन कौन सी डिजिट्स आ रही है हमारे पास में। ठीक है भाई, चलिए अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज करो मैंने बनाया 5 नंबर सिस्टम, 5 या 5th नंबर सिस्टम, नाम कुछ भी रखूँ मैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बात हो रही है। ठीक है, 5th नंबर सिस्टम, इसका मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 5 डिजिट हो। कितने डिजिट हो? 5। तो टोटल इसकी बेस क्या बनेगी? 5 बनेगी। जितनी डिजिट होती है उतनी बेस बनती है। अब आप कहेंगे ठीक है, मान भी लेता हूं कि आपने नाम रख दिया 5th नंबर सिस्टम और बेस ले लिया आपने 5, तो इसमें 5 डिजिट होगी। वो 5 डिजिट कौन सी होगी, उसका एक छोटा सा रूल होता है, वो आपको याद रखना है। चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो, वो रूल लागू होगा कि जब भी आप लोग डिजिट लेंगे तो शुरुआत हमेशा करेंगे दोस्तों 0 से। तो यहाँ पे ले ली 0। अब 0 से लेकर आपको कितनी डिजिट लेनी है? टोटल 5 डिजिट लेनी है। तो एक तो 0 ले ली, 1 2 3 और 4। तो देखिए पहली 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो टोटल हमने 5 डिजिट ली है। शुरुआत हमने 0 से की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो हमारी बेस से एक कम तक आएगा। ठीक है, तो टोटल देखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 डिजिट हमने ली है। रूल बहुत ही क्लियर है। रूल ये कहता है आपको जितनी भी डिजिट लेनी है आप लीजिए, लेकिन शुरुआत आप लोग 0 से करेंगे, ये उनका तय है। ठीक है, अब मैं एक और नंबर सिस्टम बनाता हूं। सपोज करो मैंने बनाया 8th नंबर सिस्टम। 8th को लैटिन में हम लोग बोलते हैं ऑक्टल। क्या बोलते हैं? ऑक्टल। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको और कहीं लेके जाऊंगा, यहां पर से थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर का जब इन्वेंशन हुआ था उसके अंदर काफी डेवलपमेंट हुए हैं, मोस्टली डेवलपमेंट किस कंट्री में हुआ? इंडिया में हुआ या यूएसए में हुआ? ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में हुआ। नहीं भाई, इंडिया में नहीं हुआ। देशभक्ति हमारी एक अलग ही जज्बा है, उसको हम लोग साइड में रखेंगे। लेकिन फैक्ट ये कहता है कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, इसका जो इन्वेंशन हुआ, वो सारा का सारा हमारा हुआ अमेरिका में। बट अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिका को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो उसका नाम है। जैसे हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसी तरह से उसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको पहले कभी उसमें जो लैंग्वेज चलती थी, जैसे कि इंडिया में लैंग्वेज चलती थी पहले संस्कृत, बहुत टाइम पहले दोस्तों, सतयुग की बात हो रही है, उसमें लैंग्वेज चलती थी हमारे पास में क्या? संस्कृत। उसके बाद में हिंदी आई है ना, बहुत सी लैंग्वेजेस चलती है।
उसी तरह से अमेरिका में जो लैंग्वेजेस चलती है आज की डेट में उसे हम लोग कहते हैं यूएसए इंग्लिश। क्या बोलते हैं? यूएसए इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ी सी डिफर है। लेकिन अमेरिका के अंदर पहले कौन सी लैंग्वेज चलती थी? तो पहले लैंग्वेज चलती थी दोस्तों लैटिन। इसको हम लोग कहते थे लैटिन अमेरिका। ओके, तो जो लैटिन लैंग्वेज थी बहुत पुरानी लैंग्वेज है और जो अमेरिका में काफ़ी टाइम से चल रही थी। ओके, तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट उस समय शुरू हो गया था जब हमारे पास अमेरिका में कौन सी लैंग्वेज थी? लैटिन लैंग्वेज थी। इसीलिए जब कंप्यूटर को बनाया गया तो जितने भी वर्ड्स हैं वो सब लैटिन के हैं। किसके हैं वो? लैटिन के वर्ड्स हैं। अब मैं आपको थोड़ी बहुत लैटिन सिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा काम आ जाए। ठीक है, तो पहले तो देखो हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं एक, ठीक है, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं वन और यूएस इंग्लिश में वन लिखते हैं, लेकिन लैटिन में उसको कहा जाता है यूनरी। क्या कहा जाता है? यूनरी। ओके, और किसी और कंट्री में कहते हैं उन, जैसे आपने गाना सुना होगा उन दो त्रेस, मतलब 1 2 3, तो उसको उन भी कहा जाता है। उसी तरह से हम लोग हिंदी में लिखते हैं दो, इंग्लिश में लिखते हैं टू और लैटिन में उसको लिखते हैं बाइनरी। तो ये जितने भी वर्ड्स है बाइनरी वन, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी, क्वार्टर, पेंटा, हेक्सा, हेक्स, ये सब के सब लैटिन वर्ड है। क्योंकि कंप्यूटर का इन्वेंशन पुराने यूएसए में हो चुका था, उस समय जो लैंग्वेज थी यूएसए के अंदर वो लैटिन चल रही थी, इसीलिए मोस्टली जो वर्ड है कंप्यूटर के वो सब लैटिन से ही उठाए गए हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि बाइनरी जो वर्ड है वो लैटिन का है, ऑक्टल जो है वो लैटिन का है, और क्या क्या चीज़ें जो कि उठाई गई थी। दोस्तों अपने यहाँ पर इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि भाई सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, सरब, इस तरह से हमारे पास में यूनिट चलती है। ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो यूनिट हो गया, टेंस हो गया, थाउजेंड हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। वहीं लैटिन में बोला जाता है उसको किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। आप जो सुनते हो ना गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये जो वर्ड है गीगा, मेगा, ये सब लैटिन के वर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लैटिन वर्ड यूज कर लूँ ताकि आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, आपको लगेगा सर ये तो आप पढ़ाई ये क्या रहे हो, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 8 ना लिखकर लैटिन में इसको लिखूंगा ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड्स हैं ऑक्टल वगैरह, मेगा, किलो, है ना, ये सारे किस लैंग्वेज के वर्ड है, तो आप कहेंगे सर ये सब के सब हमारे पास में लैटिन वर्ड कहलाते हैं। तो ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में टोटल हमारे पास 8 डिजिट होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? बेस बनेगी 8। अब वो 8 डिजिट कौन कौन सी है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, शुरुआत जीरो से करेंगे, ये रूल फिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, बस ये होगी 8 डिजिट। देखिए आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास टोटल 8 डिजिट है। शुरुआत हमने जीरो से करी थी, इसीलिए जो लास्ट नंबर आ रहा है वो इससे एक कम आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 50th नंबर सिस्टम, मतलब 50वां नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कितनी डिजिट होंगी? आप कहेंगे सर इसमें डिजिट होंगी 50। शुरुआत होगी जीरो से और लास्ट डिजिट क्या होगी? 49। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? उसी तरह से मैं बात करता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब होता है दोस्तों 10। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर डिजिट कितनी होगी सर? 10 डिजिट होगी। शुरुआत करेंगे 9 जीरो से और लास्ट में पहुंचेंगे 9 तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया नंबर सिस्टम। अब इसका मतलब है आप अपने मन से भी कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकली कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम पॉसिबल हो सकते हैं थ्योरेटिकली। मैथमेटिक्स में केवल एक नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे पास में 0 से लेकर 9 डिजिट अवेलेबल रहती है। उन्हीं से सारे हम लोग नंबर बनाते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी ये काम आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसीलिए आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एटीएम में जो कीबोर्ड होता है ना, छोटा सा कीबोर्ड, उस पर चाहे आप कैलकुलेटर देख लें, हमेशा आपको 0 से लेकर 9 डिजिट ही मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं मिलेगी आपको, और होती नहीं डिजिट, इसके अलावा क्या डिजिट आप लोग लेंगे। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 9 डिजिट आपको मिलती है। तो आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा वो भी क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में 4 नंबर सिस्टम हम लोग काम में लेते हैं। कितने काम में लेते हैं? 4 नंबर सिस्टम काम में लेते हैं। एक तो लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, एक लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम और एक लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो जाता है कि सर इतने सारे नंबर सिस्टम में से आपने केवल 4 ही क्यों बताया कि कंप्यूटर में काम आते हैं? ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेंगे कि 4 नंबर सिस्टम क्यों काम में आते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि यही 4 क्यों, कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, 5 नंबर सिस्टम कंप्यूटर में काम क्यों नहीं आता, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? तो वो 4 नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं उसकी हम लोग थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। नंबर सिस्टम
इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल, एक तो मैं नाम लूंगा, एक मैं यहाँ पर बेस लिखूंगा, और एक मैं लिखने वाला हूँ डिजिट, और एक मैं लिखने वाला हूँ रीजन, कि ये नंबर सिस्टम क्यों काम में लेते हैं हम लोग कंप्यूटर में। ठीक है, ये भी लिखेंगे हम लोग। तो पहला नंबर सिस्टम है होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है 2 नंबर वाला सिस्टम। ठीक है भाई, बाइनरी नंबर सिस्टम को एनएस लिख रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इस नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होंगी, तो मैं कहूँगा 2 डिजिट होंगी। तो बेस क्या बनेगी, 2। अब वो 2 डिजिट कौन कौन सी है, शुरुआत 0 से करेंगे, 1, बस ये खत्म। 2 डिजिट होगी ना, 1 और 2 डिजिट होगी। ठीक है, रीजन इसका हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसका मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट होंगी, इसलिए इसकी बेस भी क्या बनेगी, 8। नाउ डिजिट कौन कौन सी होंगी, तो 0, 1, 2 अप टू 7, बस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली 0 to 7, क्योंकि जो लास्ट डिजिट आएगी वो आपकी इससे 1 कम आएगी। जैसे कि लास्ट डिजिट कौन सी, 1, मतलब इससे 1 कम आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहो तो काउंट भी कर लो। चलो मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ आपको। 1 ये हो गई, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 डिजिट हो गई, 0 से लेकर 7। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। फिर एक हम लोग काम में लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें टोटल 10 डिजिट होंगी। कौन कौन सी होंगी, 0 से लेकर 9 तक, ये 10 डिजिट होने वाली है। नाउ फिर हम लोग लेते हैं चौथा नंबर सिस्टम, जो कि होता है हेक्सा। हेक्सा मतलब होता है 6, और डेसिमल मतलब होता है 10, मतलब 6 और 10, 16। ये कहलाता है 16 नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग लैटिन में कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। टोटल यहाँ पर 16 डिजिट होगी, इसलिए बेस भी क्या बनेगी, 16 बनेगी। 16 डिजिट कौन कौन सी होगी दोस्तों, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5, 6, 7, 8, 9। फिर हम लोग लेंगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 0 से लेकर 15 डिजिट हमें लेनी पड़ेगी। ये हमारा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम लोग इंप्रूव करेंगे, थोड़ा देर रुक जाइए आप। अब बात कर लेते हैं इनके रीजन की, कि सर ये 4 हमारे नंबर सिस्टम हमने काम में लिए, तो ये 4 ही क्यों। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये खड़ा होगा हमारे लिए कि सर ये 4 ही क्यों, बाकी कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सीरीज। ठीक है, कंप्यूटर सीरीज क्या होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, ये जो सीरीज चलती है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सीरीज। कंप्यूटर में हर हार्डवेयर, हर सॉफ्टवेयर, हर चीज जो है इस सीरीज को फॉलो करेगी दोस्तों। ठीक है, इसको मैं खोल के लिख दूं। मैं 2 की पावर 0 को हम लोग लिखते हैं 1, 2 की पावर को 1 को लिखते हैं 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। आप कहेंगे सर ये तो बहुत टाइम लग रहा है पावर खोलने में। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि 2 की पावर 0 को हम लोग बोलते हैं 1। अब बस आपको उसको डबल करते जाइए। ठीक है, तो ये हमारी कंप्यूटर सीरीज है, कंप्यूटर सीरीज इसको हम लोग बोलते हैं। तो 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64, 128, 256। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मिटा दे रहा हूँ, 5121024। तो ये सीरीज चलती रहती है। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सीरीज, और कंप्यूटर में हर काम इसी पर किया जाता है दोस्तों। कैसे, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। आपने सुना होगा 32 बिट कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो कि एक साथ में 32 बिट पर वर्क करते हैं वो कहलाएंगे 32 बिट कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं मैं अपनी, और मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, कितने 10 स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, 1 घंटे में केवल 1 ही पढ़ाऊंगा, 2 नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 घंटे में पहले को पढ़ाया, दूसरे घंटे में दूसरे को पढ़ाया, तीसरे घंटे में तीसरे को पढ़ाया। इस तरह से मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाऊं तो मुझे कितने आवर्स लगेंगे, आप कहेंगे सर आपको टोटल 10 आवर्स लगने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ ये अच्छा तरीका है। आपको नहीं सर इससे अच्छा है कि एक साथ में 10 को बैठा लीजिए, पढ़ाना जब को सबको सेम है तो एक साथ में बैठा कर फिर पढ़ा दीजिए, 1 घंटे में काम हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, यही तरीका हम लोग अपनाते हैं कि हम 10 का एक ग्रुप बना लेते हैं, एक बैच बना लेते हैं। ठीक है, 10 का बैच बन गया, फिर इसको हम लोग 1 घंटे में पढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। उसी तरह से कंप्यूटर 0-1 पर काम करता है। अब एक 0-1 पर काम करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो चाहता है कि भाई कुछ 0-1 का ग्रुप बन जाए, फिर उसके ऊपर वो काम करना शुरू करे। ओके, तो वो जो ग्रुप बनेगा वो या तो बनेगा 32 का, या बनेगा 16 का, 8 का, 64 का, 128, 256, इस तरह का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है दोस्तों, अभी जो आपके कंप्यूटर होंगे वो सब 64 के ग्रुप बन रहे होंगे। 65 का ग्रुप नहीं बनेगा दोस्तों, ना ही 60 का ग्रुप बनेगा, याद रखिएगा। तो ऐसे कंप्यूटर जो एक ही समय में 64 बाइनरी पर काम करें, 64 बिट्स पर एक साथ काम करें, वो कहलाते हैं आपके पास में 64 बिट कंप्यूटर जो आपके पास में होगा।
आपके पास पुराना वाला है, तो पुराना वाला क्या होगा, 32 बिट कंप्यूटर होंगे। तो जब आप कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर 32 बिट ही क्यों, 33 क्यों नहीं हो सकता, ये ऑफिस 30 क्यों नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ वो इस सीरीज में फिट नहीं हो रहा है। कंप्यूटर हमेशा इसी सीरीज में बनता रहेगा दोस्तों। तो पहले आते थे 32 बिट, उससे पहले आते थे 16 बिट, फिर 32 बिट आए, फिर 32 बिट आए, मतलब 64 बिट आए। अभी जो फ्यूचर में हमारे पास जो कंप्यूटर आएगा उसमें कितने बिट बनेगी, 64 बिट के बाद में आता है 128, 65 बिट का नहीं बनेगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ रैम आपको खरीदनी मार्केट से, तो रैम आपको मिलेगी 256 की रैम भी मिल जाती है, हालांकि कोई यूज नहीं करता, पहले मिलती थी हमारे टाइम पर। 512 MB की रैम आती है, फिर 1 GB की आती है। 1 GB का मतलब होता है 1024 MB, ठीक है। तो 512 MB की रैम क्यों आती है सर, 500 MB की रैम क्यों नहीं आती? दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर में अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। इवन नंबर सिस्टम भी इसी सीक्वेंस में चलते हैं दोस्तों। कैसे क्या चलते हैं आप देखिएगा, 4 नंबर सिस्टम ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, है ना, और 2 ले सकता हूँ। तो हमें अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो 2 तो हमने ले लिया, 4 की हमें जरूरत नहीं थी तो वो हमने छोड़ दिया, 8 ले लिया, 16 ले लिया। आप समझ रहे हो ना, ये नंबर सिस्टम हमने इसी तरह से लिए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम लोग 5th नंबर सिस्टम या 7 नंबर सिस्टम को यूज नहीं करते, या तो करेंगे 4 को, या करेंगे 8 को, या करेंगे 16 को। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चूज किया, 2 चूज कर लिया, 8 चूज कर लिया और 16 चूज कर लिया। 4 क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी, अगर जरूरत पड़ती तो 4 ही करते हैं, 5 तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए, तो इसका आपको रीजन मिल गया। तो आपको इसमें 10 तो नहीं आ रहा, यस आई एग्री, इसमें 10 नहीं आ रहा, लेकिन 10 आपके लिए बनाया गया है। 10 नंबर जो सिस्टम है वो कंप्यूटर के काम का नहीं है, वो आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि हम बचपन से ही जो पढ़ते हुए आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जहां हम लोग 0 से लेकर 9 बनते हैं। तो हमें कंप्यूटर में इसलिए ये 10 डालना पड़ गया, क्योंकि हमें वही समझ में आता है। तो चलिए मैं आपको रीजन बनाना शुरू करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहला रीजन तो ये, डेसिमल नंबर सिस्टम काम में क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि यूजर को यही समझ में आता है, यूजर अंडरस्टैंड इट, हमें यही समझ में आता है। और जब भी हम लोग इनपुट देंगे, क्या देंगे, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू दें, चाहे हम लोग अपने कीबोर्ड के थ्रू दें, चाहे हम लोग अपने एटीएम पर दें, तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम अवेलेबल रहता है, जो यूजर को समझ में आता है, वही तो यूजर को देंगे। और यूजर को हम लोग क्या देते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम देते हैं। हालांकि कंप्यूटर उसको काम में नहीं लेगा, ठीक है, कंप्यूटर ये सिर्फ यूजर को समझ में आता है, इसलिए इसको हमने यूज करते हैं और समझते हैं, ताकि आप लोगों को मैथमेटिक्स जो आपने बचपन से लेकर पढ़ी है, उसको हम लोग आगे कंप्यूटर को दे सकें। आई होप आपको ये समझ में आया डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों। जैसे मुझे तो 25 समझ में आता है, 500 समझ में आता है, वही तो हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, और वो मैं किसके थ्रू दूंगा कंप्यूटर को, डेसिमल नंबर सिस्टम दूंगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ही डेसिमल है। ओके, हमें कभी बचपन में पढ़ाया ही नहीं गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा होता है या ऑक्टल ऐसा होता है। तो ये कन्वेंस के लिए, यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, यूजर की फैसिलिटी के लिए हमें ये नंबर सिस्टम लेना पड़ गया, लेकिन कंप्यूटर उसका यूज नहीं करता। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी नंबर एंटर करते हो, सपोज आपने एंटर किया 500, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, हाँ है ना। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को यही समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ गया। ओके, तो ये दोनों का आपको जस्टिफाई हो गया कि हमने 2 नंबर सिस्टम ये वाले क्यों लिए थे। अब 2 और बच गया हमारे पास में, एक तो बच गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक बच गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने काम में क्यों लिया। तो दोस्तों जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो काम में क्यों लेते हैं, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए मैं कंप्यूटर पूरा बाइनरी पर काम करता है, सब कुछ 0 1 समझता है ना, तो मैंने यहाँ पर 3 डिजिट लिखी, ठीक है, 101। ऑक्टल क्या करता है, इन तीनों डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं इसका ऑक्टल निकालूं तो ऑक्टल आएगा 5। इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं वहां पर पूरी बाइनरी को लिखने की जगह अगर ऑक्टल में उसको लिखा जाए तो ज्यादा कन्वीनियंस रहता है दोस्तों। क्या रहता है, ज्यादा कन्वीनियंस रहता है, इजी रहता है। इसीलिए हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि ये इजी टू राइट है या इजी टू कन्वीनियंस है। मतलब कंप्यूटर के लिए तो बाइनरी पर काम करेगा, ये तो हम लोग मानते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं या थ्योरेटिकली कुछ याद करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में ऑक्टल जो है वो हमारे बाइनरी नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं छोटी फॉर्म में। ओके, तो हम यहाँ पर जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरली बुक्स में हो गया, ठीक है, या फिर हमारे समझाने के लिए हो गया, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन।
ऑफ बाइनरी। ठीक है, बाइनरी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऑक्टल में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा सके, शॉर्ट में समझ सके। ठीक है, ऑफ बाइनरी। अब आप पूछ रहे होंगे ठीक है चलो ये भी मान लीजिए सर कि चलो बड़ी बाइनरी है, उसको अगर हम लोग छोटी बाइनरी में दिखाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, जैसे हम लोग नहीं करते 1000 ग्राम बोलने के बजाय हम लोग बोल देते हैं 1 kg। तो जब बड़ी चीजें आ जाती है तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग ऑक्टल का यूज करते हैं। और वही बात मैं अगर करूँ हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल भी ये काम करता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक और यूज है। हेक्साडेसिमल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी बड़ी बाइनरी को छोटी फॉर्म में। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के दो काम है दोस्तों, बड़ी बाइनरी और बहुत ज्यादा बड़ी बाइनरी तो उसको आप और ज्यादा छोटा कर सकते हो, ऑक्टल से भी ज्यादा छोटा कर सकते हो हेक्साडेसिमल को यूज करते हुए। कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप एचटीएमएल पर कोडिंग करते हो, अगर आपको नहीं पता तो जितने भी कलर होते हैं हमारे पास में, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, इससे हम लोग बहुत से कलर बना सकते हैं। और इन कलर का, हर कलर का एक कोड होता है। वो जो कोड होता है वो हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में लिख पाता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का यूज यहाँ पर भी करते हैं। और दूसरा, हमारे पास जो रैम होती है, मेमोरी होती है ना, मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो कैसी होती है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। रैम क्या होती है, ब्लॉक में डिवाइडेड रहती है। पूरी रैम जो होगी वो ब्लॉक में डिवाइडेड रहेंगी। इन ब्लॉक को हम लोग कहते हैं बाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइट। और हर बाइट में हमारे पास में 8 बिट मिलेगी। कितनी बिट मिलेगी, 8 बिट। तो जो बाइट होती है, बाइट सबसे मिनिमम एक्सेसिबल यूनिट है दोस्तों। सबसे छोटी यूनिट तो होती है बिट। लेकिन जब आप कंप्यूटर से मांगते हो कि सर मुझे बिट चाहिए, तो कंप्यूटर आपको हमेशा एक पेयर देगा। ये बिल्कुल वैसी जैसे शॉप पे जाकर आप लोग बोलते हो कि सर मुझे शूज खरीदने हैं, तो हमेशा आपको पैर में ही खरीदने पड़ेंगे 2 का शूज। ठीक है, ऐसा तो कहेंगे नहीं मुझे लेफ्ट पैर वाला दे दो, राइट वाला मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसी तरह से जब भी कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं कि भाई कंप्यूटर मुझे कुछ बाइनरी चाहिए यार, तो कंप्यूटर आपको हमेशा बाइट ही देगा, मतलब 8 बिट एक साथ में देगा। आप कहते हो मुझे 3 बिट चाहिए, वो आपको 8 बिट दे देगा। आपको बाकी वाले क्या करूं, वो खाली रख दे भाई। अगर आपने उससे बोले कि मुझे 7 बिट चाहिए, तो वो भी आपको 8 बिट देगा। बोला कि एक खाली पड़ेगी, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन आपको पैर जब भी मिलेगा कंप्यूटर में, मेमोरी जब भी एक्सेस करेंगे, आपको हमेशा बाइट के फॉर्म में ही एक्सेस करना पड़ेगा। और हर बाइट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे मूवी हॉल आपने देखा ना, हर मूवी हॉल के अंदर सीट्स होती है, वैसे हमारा ये एक रैम जो है वो मूवी हॉल के जैसे, और ये सब सीट है। ओके, जब आप जाते हो तो आपका नाम वो नोट नहीं करते मूवी थिएटर वाले, वो क्या करते हैं, आपको एक नंबर असाइन कर देते हैं, एक सीट असाइन कर देते हैं। इसका मतलब हर सीट का एक नंबर होता है जो कि डाटा को असाइन किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये मूवी हॉल है पूरी की पूरी रैम, और जो कि डिवाइडेड है चेयर में, और हर चेयर का एक नंबर होता है। ठीक है, ये जो नंबर होता है किसी भी रैम के, जो बाइट का जो एड्रेस होता है, उसको हम लोग एड्रेस भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, या आप इसको लोकेशन भी कह सकते हो। तो रैम इज डिवाइडेड इनटू बाइट, और ईच बाइट हैविंग एन एड्रेस रिटर्न या रिटर्न इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। तो जो भी मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो हमेशा हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही एक्सेस करते हैं। ओके, तो हेक्साडेसिमल 2 जगह काम आते हैं, एक तो मेमोरी के लिए भी काम आता है और रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसको हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये मेमोरी के अंदर भी यूज आता है, और दूसरा रिप्रेजेंट करना हो किसी बड़ी बाइनरी को छोटी बाइनरी में, तभी भी हम लोग क्या ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल ले सकते हैं। ओके, तो ये है 4 वो नंबर सिस्टम। हालांकि कंप्यूटर सारा काम बाइनरी में करता है, लेकिन कई बार हमें ऑक्टल हेक्साडेसिमल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और डेसिमल क्यों, क्योंकि वो हमारी समझ में आता है। तो ये 4 नंबर सिस्टम अगर हम लोग पढ़ लें अच्छे से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हर लैंग्वेज इन्हीं 4 नंबर सिस्टम पर वर्क करती है। जैसे पाइथन जो है, पाइथन के अंदर जो इंटीजर आप लिखते हैं ना, वो इंटीजर आपके डेसिमल होंगे, बाइनरी होंगे, ऑक्टल होंगे, या हेक्साडेसिमल होने वाले हैं। तो ये 4 नंबर सिस्टम है, इन चारों के रीजंस आपको मैंने बताए, और ये 4 ही क्यों, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं हो सकता, 5th नंबर सिस्टम क्यों नहीं हो सकता, वो उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये पूरा नंबर सिस्टम क्लियर है। अब इस हम लोग नंबर सिस्टम से क्या जनरेट करेंगे, नंबर बनाना। तो कैसे जनरेट करते हैं हम लोग नंबर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके, और फिर मैं इसको बताऊंगा कि इसको हम लोग ABCDEF में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग नंबर्स की। तो नंबर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, नंबर बनाने के लिए हमें चाहिए, एक तो चाहिए बेस। जैसे मैंने बेस 10 ले ली, बेस 2 ले ली, बेस 8 ले ली, बेस 16 ले ली, इस तरह से हमें बेस चाहिए होगी। और हम लोग यहाँ पर नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप 0 से लेकर 9 कोई भी एक डिजिट यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर भी कोई भी डिजिट लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, जैसे कि आपने ऐसा लिख दिया, 4 डिजिट यहाँ पर यूज कर ली, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई,
तो इस तरह से आप नंबर बनाते हो। ये आपका एक नंबर बन गया। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कैसे इसको बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं 2357। क्या बोलते हैं? 2357, 2357। अब आप कहेंगे सर ये 2000 कहां से आ गया, मतलब हजार कहां है, कहां लिखा हुआ हजार? फिर भी इसको हम लोग 2000 पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? आपके तो सर ये तो होता है यूनिट, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। क्योंकि ये जो 2 है वो 1000 की प्लेसेस पर आ रहा है, इसीलिए इसको 2000 प्रोनाउंस किया जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, मैं इसको थोड़ा खोल के लिखता हूं आपके सामने, ठीक है? 2357 करते कुछ नहीं है। जो बेस होती है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पावर की फॉर्म में, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब पावर को खोल के लिखूं मैं। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, 10 की पावर 2 मतलब होता है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये कौन सी प्लेस पर आ रहा है? ये कहेंगे आप सब वंस वाली प्लेस पर आ रहा है, ये 10th वाली प्लेस पर आ रहा है, ये 100 वाली प्लेस पर आ रहा है और ये 1000 वाली प्लेस पर आ रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है 2357। आप कहेंगे सर और समझते हैं, चलिए और समझते हैं। जो जो जिस प्लेस पर ये आ रहा है उससे ये मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। ये एक्चुअली दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं और ये भी मल्टीप्लाई होने वाले हैं। देखिए 2 इंटू 1000 तो ये हो गया 2000, 3 इंटू 100 ये हो गया 300, प्लस करते जाएंगे हम लोग। 5 इंटू 10 ये हो गया 50, ये हो गया 50, 7 इंटू 1 7 तो ये हो गया 7। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास नंबर क्या आएगा? नंबर यही तो आएगा 2357। ओके दोस्तों, यहां पर हमने इस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम से कोई भी एक नंबर बना सकते हैं। हालांकि आप मैथमेटिक्स जब आप लोग कॉपी में काम करते हो या आप अपने मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उस समय हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम काम ले रहे हैं, क्योंकि वहां तो एक ही होता है नंबर सिस्टम। वहां तो हमारे पास एक ही नंबर सिस्टम होता है डेसिमल, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगा के 10 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में जब भी या लैंग्वेज की बात करूं, जैसे पाइथन में तो चारों होते हैं, तो उस केस में आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। कंप्यूटर साइंस में हम लोग ब्रैकेट लगाकर ही बताते हैं। क्यों बताते हैं? जैसे मैंने लिखा यहां पर, सपोज करो 107, तो आप कहेंगे सर ये नंबर सिस्टम किसका है? क्योंकि ये डेसिमल में भी हो सकता है, भाई हो सकता है डेसिमल में 1 भी आता है, 0 भी आता है, 7 भी आता है। सर ये ऑक्टल में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी तो ये आते हैं। ओके, और ये हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में भी 1 आता है, 0 आता है, 7 आता है। तो खाली अगर आप 107 लिखेंगे तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने बाइनरी, नहीं सॉरी बाइनरी में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी में तो 7 आता नहीं है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर 3 नंबर सिस्टम पॉसिबिलिटी है कि सर ये डेसिमल का लिखा, या ऑक्टल का लिखा, या हेक्साडेसिमल का लिखा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमारी हेल्प करते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने लिखा 1001, ये मैंने लिखा इसमें, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 10 में। तो 10 के अंदर ये लिखा होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे 100। क्या पढ़ेंगे? 100। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो ऑक्टल में भी 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, हाँ है ना। अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में भी 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। और अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो बाइनरी में भी 0 0 1 आ सकता है। तो अगर आपने खाली 100 लिखा तो मुझे बताइए, आपको डाउट नहीं आएगा कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, किस में लिखा हुआ है पता ही नहीं चल रहा मैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब मेरी बात समझ गए? नाउ और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज करो ऑक्टल लिख रहा हूं, तो मैं कहता हूं 1 आ सकता है, ठीक है, 3 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, ये ओके। आप कहोगे सर ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्टल में तीनों डिजिट अलाउड है। अगर मैं वही ऐसा करूं कि 3 8 3, तो आप कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 वाली डिजिट कभी नहीं आ सकती, 0 से लेकर 7 डिजिट ही आती है। ओके, ये गलत हो गया हमारा। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो बाइनरी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 2 3, अगर ये लिखता हूँ तो ये दे देगा एरर। क्या दे देगा? एरर। एरर क्यों? वो कहता है कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम चल रहा है, तो बाइनरी के अंदर 2 और 3 नाम की कोई डिजिट होती नहीं, केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1। तो आप ऐसा लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा और ये गलत माना जा रहा है।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ऑक्टल में क्या क्या डिजिट लिख सकते हैं, कैसे नंबर बना सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी वही है कि सर मैं अगर पाइथन की बात करूं तो फिर कैसे लिखूं। तो आपको मैं हमेशा कहूंगा कि ब्रैकेट लगा कर लिखो आप, क्योंकि बिना ब्रैकेट का आप लिख नहीं सकते। अब दिक्कत ये आती है, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम ब्रैकेट तो लगा सकते हैं, अंदर डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। मतलब नीचे की तरफ ना तो 2 लिख सकते हैं, ना तो हम लोग 10 लिख सकते हैं। नीचे की तरफ लिखने को हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो कि किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता। तो आप कहेंगे ठीक है सर मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे लोगों तो ये तो समझ लेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करे बड़ी क्या, हम खाली लिख नहीं सकते, हम लोग सबस्क्रिप्ट लिख नहीं सकते, तो करे क्या? बड़े परेशान थे साइंटिस्ट कि यार इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, और पाइथन का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। पाइथन ने एक रूल बनाया कि अगर आपने खाली कोई भी एक नंबर लिखा, ठीक है, तो वो माना जाएगा डेसिमल। क्या माना जाएगा? वो डेसिमल। ये रूल पाइथन का है, ये रूल बाकी लैंग्वेज में भी चलता है दोस्तों। तो अगर आपने खाली कोई भी नंबर लिखा तो क्या माना जाएगा? डेसिमल। अगर आप चाहते हो कि ऑक्टल का नंबर लिखना चाहते हो, किसका? ऑक्टल का, तो हम लोग सबस्क्रिप्ट तो लिख नहीं सकते, तो उन्होंने नोटेशन दिया कि आपको 0 और यहां पर ओ लेना है। क्या लेना है? 0 ओ। मैं आगे लिख भी देता हूं, 0 है और ये लेटर ओ है। अब ये जो ओ है वो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। इसके बाद आप चाहें तो ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपको इस चीज को पाइथन में लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे, या आप लिखेंगे 0 कैपिटल ओ 101। आप समझ गए? ये 2 फॉर्मेट है पाइथन में लिखने के लिए ऑक्टल नंबर को। यहां से सुनिए, आप ऑक्टल नंबर को लिखने के क्या है? 2 तरीके हैं। उसी तरह से अगर आप हेक्साडेसिमल को नंबर लिखना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट लिख नहीं सकते, तो उसके लिए रूल बनाया गया कि आप लिखेंगे 0x, फिर आप कोई भी एक हेक्साडेसिमल डिजिट यूज कर सकते हैं। या तो ऐसा लिखेंगे, या आपका x कैपिटल भी हो सकता है, ये भी अलाउड है। तो ये क्या है? ये हमारे पास में 0 है, और 0 के बाद में क्या है? लेटर x है। 0 के बाद में क्या है? लेटर x है। अब ये x स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। उसी तरह से अगर आपको कोई चीज बाइनरी में लिखनी है पाइथन के अंदर, ठीक है, ये पाइथन नॉमिनेशन है, पाइथन का लिखने का तरीका है, क्योंकि पाइथन में 4 नंबर सिस्टम होते हैं दोस्तों। तो अगर पाइथन में आपको ये लिखना है तो आप हमेशा यूज करेंगे 0b का, फिर वो आगे लिखेंगे बाइनरी, ठीक है। अब क्योंकि आपका b जो है वो कैपिटल भी हो सकता है, तो आप कैपिटल भी अलाउड है। तो यहां तो एक तो लिखना है 0, क्या लिखना है दोस्तों? 0 लिखना है। उसके बाद में आपको लेटर का यूज करना है, लेटर b का, और b का लेटर स्मॉल और कैपिटल दोनों अलाउड है। तो ये जो नंबर्स है उनको पाइथन में इस तरह से लिखा जाएगा। ये आप समझ लें या याद कर लें, जो भी आप चाहें कर लें। समझा मैंने आपको दिया कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों बनाया गया, क्योंकि पाइथन में ये वाली फैसिलिटी नहीं होती है नीचे लिखने वाली। ये तो कॉपी में तो मैं लिख दूंगा, बोर्ड पर मैं लिख दूंगा, पर आप कीबोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे किसी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। आप MS वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन MS वर्ड हमारी लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन, सी, PP, जावा, उसमें सब स्क्रिप्ट का कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता, सब स्क्रिप्ट लिखने की कोई आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए इन चीज़ों को हम लोग लैंग्वेज के अंदर ऐसा लिखते हैं, और मैंने आपको पाइथन के सारे बता दिए। अगर मैं दोस्तों सी की बात करूं, ठीक है, तो सी में ही हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जावा के अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे लिखते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं लिखते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा बस। तो ये है पाइथन के नॉमिनेशन लिखने के नंबर। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम से नंबर कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारी पाइथन या हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल नंबर सिस्टम यूज करता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टाहेक्साडेसिमल। तो उनको पाइथन में किस तरह से लिखिए, क्योंकि पाइथन को कभी समझ में नहीं आएगा अगर आपने खाली ऐसा लिख दिया। तो वहाँ पर रूल बनाए गए हैं कि अगर आपने कोई भी एक नंबर लिखा तो क्या माना जाएगा? खाली अगर नंबर लिखा तो क्या माना जाएगा? डेसिमल। क्या माना जाएगा? डेसिमल। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये डेसिमल नंबर आपको इस तरह से लिखना है। ऑक्टल नंबर का आप चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हो, हेक्साडेसिमल आप नंबर चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको बाइनरी लिखनी हो तो आप इस तरह से बाइनरी को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि लैंग्वेज के अंदर हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, उसका भी मैंने आपको प्रॉपर रीजन बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम से नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्लियर है। और क्या क्या है जो ऑक्टल में हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, हेक्साडेसिमल में अलाउ क्या क्या नहीं होता, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक चीज और आपको और बताऊंगा, हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं दोस्तों, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं चर्चा, आपको पता चल जाएगा। हेक्साडेसिमल को मैं एचडी लिख दूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ बेस होगी 16, मतलब टोटल अपन को 16 डिजिट चाहिए। तो एक ये हो गई,
6 7 8 9, फिर आता है 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल 16 डिजिट हो गया हमारे पास में, ठीक है। 10 को हम लोग लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, स्मॉल कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो कोई भी यूज कीजिए, C, इसको हम लोग लिखते हैं D, इसको हम लोग लिखते हैं E, कैपिटल भी चलेगा और स्मॉल भी चलेगा, बात एक ही है, उसको हम लोग लिखते हैं F। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 10 को एक से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, आप समझ गए मेरी बात, और किसी नंबर सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं कि भी हम लोग 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के काफी लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, आप अच्छे से देखिएगा। कोई भी नंबर सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो आपको मैं कहता हूं कि यहां आप डिजिट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डिजिट। जैसे कि मैंने ले लिया 7 और 8, तो आप कहेंगे इसको कैसे खोलेंगे, तो आप इसको कैसे खोलेंगे, यहां पर खोलेंगे 16 की पावर 0 16 की पावर 1, तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, 16 की पावर 0 16 की पावर 1, ठीक है भाई। और अल्टीमेटली 16 की पावर 0 होती है 1 और ये होता है 16 की पावर 1 मतलब 16, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से वो नंबर बनता है। ओके, तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग खोलने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यहाँ पर दिक्कत आती है, मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो मैंने दिया 19, इसको कैसे ओपन करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 16 की पावर 0 होगी और 16 की पावर 1 होगी, क्योंकि ये डिजिट 9 है और ये डिजिट 1 है। वही मैं कहता हूँ कि मेरे पास में लिखा हुआ 1 और 3, ठीक है, तो इसको कैसे खोलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्यों भाई, इसको हम लोग क्या माने, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दूँ साइड में, इसको आप कैसे खोलेंगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप बोलो सर 1 और 3 अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग मानोगे तो आप इसको इस तरह से खोलेंगे, और आपने अगर इसको एक ही डिजिट मान ली 13, तो आप इसको ऐसे खोलोगे। तो मुझे बताइए ये 1 3 लिखा हुआ है या 13 लिखा हुआ है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में दोनों ही आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। अब आप देख कर बताइए ये 1 3 लिखा है मैंने या 13 लिखा है। इसका मतलब इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, एक तो इसको 13 मान सकते हैं हम लोग और इसको एक 1 3 मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर 19 देखो, 19 19 तो होता नहीं है हमारे हेक्साडेसिमल में, तो जाहिर सी बात है ये 19 ही होगा सर, 19 तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है ना भैया अपन को, यहाँ तो दिक्कत है ना, क्योंकि इसको 1 3 भी माना जा सकता है और 13 भी माना जा सकता है, क्योंकि 1 3 और 13 तीनों ही हमारे नंबर सिस्टम में है। लेकिन ये वाला में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 19 तो होता ही नहीं है, 1 से लेकर 15 तक ही होते हैं, तो आप इसको 1 और 9 ही मानोगे, 19 नहीं मान सकते। लेकिन इसको तो मान सकते हो ना, 13 भी मान सकते हो, उसको 1 3 भी मान सकते हो। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं यहाँ पर, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। इसको कहा जाता है कंप्यूटर की साइंस की भाषा में एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब डबल मीनिंग निकल रही है इसकी। डबल मीनिंग मतलब यहाँ तो या तो इसको मान ले 1 3 या इसको मान ले 13। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने कहा कि जब डबल डिजिट नंबर शुरू होंगे, क्योंकि 1 से 0 से लेकर 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नंबर आपने लिए ना, ये वाले हेक्साडेसिमल के अंदर ये डबल डिजिट नंबर है, उनमें वही डिजिट आती है जो कि पहले आ चुकी है, 1 0 आ चुके हैं, 1 1 आ चुका है, 1 2 पहले ही आ चुका है। तो इनको डाउट ना हो, डाउट केवल इन्हीं में रहेंगे, 5 में, ठीक है, इन 5 में डाउट रहेगा। तो उनको क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपको 10 मानना है या 10 लिखना है तो आप इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, ई लिख दें और एफ लिख दें, ठीक है भाई। अब देखिए, अब मैं कहता हूं 1 और 3, तो दोस्तों ये 1 3 माना जाएंगे, इसको 13 नहीं मानेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि हमने रूल बनाया कि अगर 13 को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पर 1 3 लिखेंगे, वहां लिखेंगे डी। तो इसको कैसे ओपन करना है, तो आपको सर इसको तो ओपन ऐसे करेंगे, और अगर आपको ये लिखा है इसका मतलब ये होता है 13, ठीक है, तो आप इसको ओपन ऐसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से इसको और 3 को इससे, और यहां पर ये जो डी है, डी एक्चुअली में यहाँ पर आपको 13 रख के फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। करके दिखा दूं मैं आपको, चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। आपको ये समझ में आ गया कि इसको नॉमिनेशन इसलिए दिए ताकि क्या ना, एम्बिग्यूटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, और मैं आपको और बता देता हूं किसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 1 6, तो बताइए क्या हेक्साडेसिमल में 1 6 आता है कि नहीं आता। आपको क्या सर 1 अलग आता है, 6 अलग आता है, लेकिन 16 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि 15 तक ही है। तो इसको आप कैसे ओपन करेंगे, इसको करेंगे 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। 16 की पावर 0 मतलब होता है 1 और 16 की पावर 1 का मतलब होता है 16। खोलें इसको, ये हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इसको खोलना है। वहीं अगर मैं बात करूं
ऐसा लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में है 1 और ये है आपका 13। तो यहाँ पर खुलेगा 16 पावर 0, 16 पावर 1 बोले तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16। बस अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 16 हो गया, ये 13 इंटू 1 13 हो गया। इनको करेंगे ऐड। आप मेरी बात समझ गए ना दोस्तों। तो ये जो डी है वो सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पता चल जाए कि 13 है, 13 नहीं है। अगर आपको 13 पसंद आ रहा है तो आप 13 को ऐसे लिखिएगा। इसका मतलब है ये 1 1 3 ये 3 डिजिट है, जबकि यहाँ पर 2 डिजिट है 1 और 13। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये नाम इसको किस वजह से मिले हैं कंप्यूटर साइंस में। ओके, और ये ऑक्टल में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता और बाइनरी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां तो सिंगल डिजिट में खत्म हो जाता मामला। यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि डबल डिजिट में नंबर आना शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ओके, और जब आप लोग पाइथन में काम करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है तो 0x, आप यहाँ पर लिख सकते हो A1 2। इसका मतलब है यहाँ पर 3 डिजिट है, A मतलब आपका 10 1 और 2 3 डिजिट है, तो आपको ऐसा खोलना पड़ेगा उसको 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? हेक्साडेसिमल के अंदर A B C D E F तक क्यों काम में लिया जाता है, ये सब कुछ सही है। अगर आपने यहाँ पर गलती से भी G या P लिख दिया तो ये दे देगा एरर। ये कहेगा भैया G और P तो आते ही नहीं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिए। आई होप यहां तक आपको मैंने 3 चीजें समझा दी है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर कैसे बनते हैं, और हेक्साडेसिमल में ऐसा क्या था जिस वजह से इसको 10 को A बोला गया है, 11 को B बोला गया है और 12 को C, इस तरह से इसको नॉमिनेशन क्यों मिला है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कन्वर्जन की, कि सर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम कैसे जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने बचपन में, हो सकता है अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अलग अलग तरीके अपनाए हो। ओके, लेकिन हम यहां पर वही तरीका काम में लेंगे जो कंप्यूटर काम में लेता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा कैसे काम में लेते हैं और क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए आपको डेसिमल, कोई नंबर सिस्टम डेसिमल में दे रखा है, आपको हेक्साडेसिमल निकालना है, तो इसके लिए डायरेक्ट तरीका भी होता है। क्या होता है? डायरेक्ट तरीका होता है जिससे आप लोग निकाल सकते हो, पर मैं वो प्रीफर नहीं करता। मैं हमेशा आपको कहूंगा कि अगर आपको लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ करना है, लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ करना है, तो लैंग्वेज कभी भी कोई भी कंप्यूटर डेसिमल से हेक्साडेसिमल डायरेक्टली नहीं निकालता। वो क्या करता है, डेसिमल से पहले निकालेगा बाइनरी और बाइनरी से फिर निकालेगा हेक्साडेसिमल। ये चलता है उसका रूल। ये रूल नहीं चलता दोस्तों, ये वाला रूल चलता है। ठीक है भाई, कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूं, कैसे ही काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। तो अभी मान लो आपको हेक्साडेसिमल दे रखा है और आपको ऑक्टल निकालना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल दे रखा है और आपको क्या निकालना है, ऑक्टल निकालना है, 8 नंबर वाला सिस्टम निकालना है। ओके, तो इसको डायरेक्ट निकालने का भी तरीका है, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला। क्यों नहीं पढ़ाने वाला? क्योंकि कंप्यूटर को ऐसा काम में नहीं लेता। कंप्यूटर क्या करेगा, पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किस में करेगा, बाइनरी में, और फिर बाइनरी से क्या निकालेगा, वो ऑक्टल निकालेगा। आप समझ गए? तो अभी मैं शुरू कर देता हूं। जो हो सकता है आपने जो पढ़ा हो वो तरीका अलग था और ये तरीका अलग हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको जो सिखा रहा हूं दोस्तों वो 100% प्योर है, 100% कंप्यूटर काम में लेता है। ओके, तो आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं आप हेडिंग डाल देता हूं, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहां पर ले लिया है। करेक्ट है? चलिए कैसे करते हैं कन्वर्ट दोस्तों। अगर आपके पास में कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, ठीक है, इससे आपको कुछ भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है बाइनरी में। किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी में, याद रखिएगा, बाइनरी में। और फिर वापस आप उसको चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, चाहें तो आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, और चाहें तो उसको आप तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये काम चलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकालना है, तो हेक्साडेसिमल से पहले निकलेगा बाइनरी, बाइनरी से निकलेगा डेसिमल। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि भाई डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो डेसिमल से निकालेंगे बाइनरी, बाइनरी से निकालेंगे ऑक्टल। ठीक है, ये मतलब ऑक्टल। आपको अगर सर मुझे डेसिमल से बाइनरी निकालना है, तो ठीक है, डेसिमल से बाइनरी निकालो और यहीं रुक जाना। समझ गए ना, आप यहीं रुक जाओ, बात खत्म हो जाएगी हमारी। तो आप यहां से डेसिमल टू बाइनरी भी निकाल देंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से फिर वापस कोई भी निकाल सकते हैं। तो ये डायग्राम आप समझ लीजिएगा, ये जो मेथड है कंप्यूटर इसी मेथड पर काम करता है और यहीं से हमारा सब कुछ आसान हो जाता है। अब मैं ये आपको सिखाने वाला हूं। क्यों सिखाने वाला हूं?
क्योंकि दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरव्यू होती है, जो कैंपस होते हैं, वहाँ आपको बोलेंगे कि भैया ये एक प्रोग्राम बनाइए, पाइथन का प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। आपने फट से प्रोग्राम भी बना दिया, मैंने आपको बताया भी था। फिर वो अगर इन्होंने पूछ लिया कि भैया ये पाइथन आखिर कर कैसे रहा है, कैसा लॉजिक लगाता है पाइथन, वो आपको समझाना पड़ गया बाय हैंड, तब फिर आपके कहीं दिक्कत ना हो जाए। इसी एम से हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है वो भी समझानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो पाइथन में कन्वर्जन किया है, जैसे ओसीटी ऑक्ट मेथड होता है, हेक्स मेथड होता है, बिन बाइनरी मेथड होता है, इनको मैंने अप्लाई करके दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग वही बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा प्रैक्टिकली, हमारा पाइथन कैसे सॉल्व करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कन्वर्जन सिस्टम की, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे 1 by 1। ओके, तो देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं हम लोग काम। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने कन्वर्जन की। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी की। ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार ध्यान दीजिएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखिए। आपको याद है मैंने आपको बताया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 2 की पावर चलती है, इनको मैं खोल के लिख रहा हूँ। 2 की पावर 0 को हम लोग कहते हैं 1, 2 की पावर 1 को हम लोग कहते हैं 2, 2 की पावर 2 होती है 4, फिर इसके बाद में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024 नहीं 512, 1024 इसेट्रा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे कन्वर्जन होता है। यहाँ पर यहाँ मैं ये मान लेता हूं कि दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ना, हर बॉक्स एक स्विच है। क्या है, हर बॉक्स एक स्विच है, और स्विच या तो होगा ऑन या तो होगा ऑफ। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। अगर मैं कहता हूँ स्विच ऑन है तो उसको हम लोग 1 बोलेंगे, अगर मैं कहता हूँ स्विच ऑफ है तो क्या बोलेंगे 0। ओके, और जहां जहां मैं 1 लिखने वाला हूं, जो जो स्विच ऑन है, जो जो स्विच 1 है, उनके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, आपको उस नंबर को जोड़ लेना है, बस ऐड कर लीजिएगा जहां जहां मैं 1 लिखूं। जैसे कि मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ 1 लिखा, ठीक है, बाकी मैंने कर दिया 0। तो आप इसके ऊपर जहां जहां 1 है, जैसे 8 वाले नंबर को और 2 वाले नंबर को दोनों ऐड कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 10। इसका मतलब ये बन गई 10 की बाइनरी। बस यही होता है, इतना सा खेल है बाइनरी बनाने का। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करते हैं शुरू से। ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई एक नंबर चूज किया है जिसकी हमें बाइनरी निकालनी है। सपोज करो वो हमने चूज किया नंबर 50। कितना चूज किया दोस्तों, 50 चूज किया है। तो 50 की बाइनरी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो एक तो हम लेंगे 32, ठीक है, और एक ले लेंगे 16। तो 32 और 16 कितना होता है 48। कितना होता है दोस्तों 48 होता है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया 38 + 10 48। अब 50 के लिए मुझे 50 की बाइनरी बनानी है, 48 तो मैंने ले लिया है, अब 2 और लेना पड़ेगा, तो मैं 2 को भी क्या कर दूंगा 1। तो जहां जहां ये 1 आ रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए आप। तो 32 + 16 + 2, तो ये हो गया 10, और ये हो गया हमारे पास में 50। तो ये निकल गई 50 की बाइनरी। बाकी कर देता हूँ 0। आगे की तरफ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है 5, ठीक है, 5 लिखा, और 5 का अगर मैं 0 लिखूँ तो भी वो 5 ही माना जाएगा। तो आगे आप 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगी हमारे 50 की बाइनरी। चलिए एक और दिखा देता हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं बाइनरी। ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं यहां से। अब आपने मान लीजिए कोई नंबर चूज किया, सपोज कर आप कहते हैं सर मुझे तो निकालनी है 65 की बाइनरी। किसकी निकालनी है 65 की। तो कैसे बनाएंगे, एक तो सबसे पहले बड़े से शुरुआत करेंगे, 64 ले लिया। अब आपको कितना और चाहिए, आपको मुझे एक और चाहिए, 1 और चाहिए, तो 1 को कर दो ऑन, बाकी सबको क्या कर दो 0। तो ये किसकी बाइनरी बन गई, ये बन गई हमारे पास में 65 की बाइनरी। आप समझ रहे, बहुत ही आसान है दोस्तों। आप कोई भी नंबर लीजिए, इसके यहाँ पर बाइनरी लिखिएगा, बाइनरी आपके आराम से बन जाएगी। करना कुछ नहीं, आपको बस ऑन करते रहना है बटन्स को, और जो जो बटन ऑन है, जो जो 1 है, उसके ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है। जैसे कि मैं 64 और 1 को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 65 मिल रहा है, तो ये 65 की बाइनरी है। और जिसको ऐड नहीं करवाना है उसमें आप 0 0 लिख दीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। चलो मैं आपके लिए एक और ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूं यहां से। एक और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल, जिससे आप और ज्यादा बेटर समझ पाए। मैंने आपको कहा सपोज कीजिए आपको 20 की बाइनरी निकालना है। किसकी बाइनरी, 20 की बाइनरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 32 तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक तो हम लोग ले लेंगे 16। अब कितना कम पड़ रहा है, 4 और कम पड़ रहा है, तो 4 को भी ले लीजिए आप।
तो ये हो गया 16 + 4 20, तो ये बन गई 20 की बाइनरी, बाकी सबको आपको 0 करना है। तो आई होप आप इस तरीके से किसी की भी बाइनरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बड़े नंबर की, तो बड़े नंबर की भी निकाल के बता देता हूं। सपोज करो आपको नंबर निकालिए 515, किसकी निकालनी है? 515 की बाइनरी निकालनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 512 तो एक तो आ गया, अब कितना कम पड़ रहा है? 3 कम और पड़ रहा है, तो 3 और ले लेंगे, 2 और 1 3, बाकी सब क्या कर देंगे हम लोग? 0। तो ये बाइनरी किसकी बन गई? ये बन गई 515 की बाइनरी। 515 515 की बाइनरी हमने यहाँ आसानी से विदिन अ सेकंड बना ली। ओके, अब मान लीजिए कोई बाइनरी आपको निकालनी है, जैसे 500 की बाइनरी निकालनी है, तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा दोस्तों। कैसे लग जाएगा टाइम? भाई ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 256 फिर 128 जोड़ते रह जाओगे, फिर टाइम लगेगा, फिर और करोगे, फिर और टाइम लग जाएगा। तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, इसमें भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ एक और, जिसके थ्रू आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या है वो ट्रिक, उसको देखते हैं, फिर हम लोग 500 की बाइनरी बनाना दिखाता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से, विदिन अ सेकंड आपका आंसर निकलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मान लीजिए 8 है, ठीक है, 8 को छोड़कर बाकी सबको 1 कर दीजिए, तो इनका जो एडिशन होगा, इसकी जो बाइनरी बनेगी वो बनेगी 7 की बाइनरी, इससे एक कम की बाइनरी बनेगी। नहीं विश्वास हो रहा तो जोड़ के देख लीजिए, 4 + 2 6 + 1 7। ओके, अगर मैं 16 को छोड़ दूं और बाकी सबको 1 कर दूं, तो ये किसकी बाइनरी निकलेगी? आप कहोगे सर इससे एक कम जो नंबर है, जैसे कि 16 से एक कम क्या नंबर? 15, तो ये 15 की बाइनरी है। या तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए, या फिर आप जोड़ के देख लीजिए, 8 + 4 12 12 12 + 2 40 + 1 41, नहीं सॉरी 14 + 1 15। ओके, तो ये 15 की बाइनरी बन गई। उसी तरह से मैं किसी भी नंबर की बाइनरी बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। जैसे कि मैंने 32 को छोड़ दिया, और मैं आपसे पूछता हूं ये किसकी बाइनरी? तो आपको कैसे, ये जो 31 की बाइनरी, ये किसकी बाइनरी? ये 63 की बाइनरी, ये किसकी बाइनरी? वो ये 127 की बाइनरी है। आप चाहे तो उनको जोड़ लिए, 127 ही आंसर आएगा अगर इसको छोड़ के काम कर रहे हैं तो। अब ये किसकी बाइनरी? आपको कैसे 255 की बाइनरी। अगर मैं इसको भी 1 कर देता हूं तो आप कहेंगे ये किसकी बाइनरी? सर ये बाइनरी है 511 की। तो ये 511 की बाइनरी निकल गई ना, 511 की बाइनरी निकल गई। मान लीजिए आपको 500 की बाइनरी निकालनी है, तो अभी आपने किसकी बाइनरी निकाली? अभी आपने निकाली है 511 की बाइनरी। तो आपको अब थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, 11 कम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे 11 कम? 8 कम कर दिया, 2 कम कर दिया, 10 और 1 11। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 500 की बाइनरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले तो सारे 1 कर दिए, ज्यादा बाइनरी बन गई, फिर हमने वापस ऑफ कर दिए। समझ रहे हैं ना, स्विच को ऑन ऑफ करना है और आपका काम बहुत ही आसानी से, धीरे से और चुटकियों में काम हो जाएगा। गलती होने के चांस बहुत ही कम रहेंगे यहाँ पर। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ आपकी कंफर्ट के लिए। मान लीजिए आपको निकालनी है 250 की बाइनरी। किसकी निकालनी है? 250 की बाइनरी आपको निकालना चाहते हो, ठीक है, 250 की बाइनरी। बस रूल याद रखिएगा, अगर मैं 255 को छोड़ दूं या 256 को छोड़ दूं मैं यहाँ पर, ठीक है भाई, और मैं सबको 1 कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये जो बाइनरी है ये है 255 की। किसकी बाइनरी निकल गई है? 255 की बाइनरी। आप चाहे तो उनको ऐड करके देख लीजिएगा, 255 आंसर आना चाहिए। या आप डायरेक्टली कह सकते हो सर इससे एक कम जो नंबर होगा उसकी बाइनरी बनेगी ये वाली। ओके, तो ये बन गई हमारी 255 की बाइनरी। हमें बनाने कितनी थी? 250 की बनानी थी, तो कम कितना करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा 5। 5 कैसे कम करेंगे? 4 को ऑफ कर दो, 1 को ऑफ कर दो, तो ये आपके किसकी बन गई? ये बन गई आपके पास में 250 की बाइनरी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए आपको 30 की बाइनरी बनानी है दोस्तों, तो देखिए मैं एक और बता देता हूँ आपको 30 की बाइनरी कैसे बनाते हैं। चुटकियों में आंसर निकलता है, वो भी 100% परफेक्ट, और इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं सारे 1 कर दूं, ठीक है, तो या तो फिर आप ऐसे बनाइए, 16 + 8 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30। तो ये है 30 की बाइनरी। या तो ऐसे बनाइए, या फिर उसका रिवर्स मेथड ले लीजिए आप, कि सारे 1 कर दीजिए आप। आपने सारे 1 कर दिए, तो ये बनेगी 31 की बाइनरी, इससे कम की। तो ये बन गई 31 की बाइनरी। कम कितना करना है? एक ही तो कम करना अपन को, तो ये कर दीजिए 0। ये आपके पास में किसकी बाइनरी निकलेगी? ये बाइनरी निकलेगी हमारे पास में 3030 की। बहुत ही आसानी से हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं आती। और मान लीजिए अगर आपको एक बार बाइनरी बनाना आ गया, तो आप चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये वाला मेथड आपको समझ में आया कैसे काम करते हैं, कि डेसिमल आपको दे रखा होगा, आपको बाइनरी निकालना है। और अगर मैं इसका रिवर्स मेथड भी करूं, बाइनरी दे रखी है और हमें क्या निकालना है? डेसिमल।
तो उसको हम लोग कहेंगे B2D। क्या बोलेंगे? बाइनरी टू डेसिमल। कैसे निकालते हैं वो भी बहुत आसान है। आप मुझे बाइनरी दीजिए और मैं इसका डेसिमल निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है। जैसे आपने कहा सर बाइनरी आप ले लीजिए 0 1 0 1 1 ये। अब बताइए इसका डेसिमल क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आपको ये बाइनरी यहाँ से फिट करना शुरू करना है। तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये 1 आ जाएगा इसके नीचे, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 1 आ जाएंगे इसके नीचे, ठीक है। और जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको आप ऐड कर लीजिए। 16 + 8 24, 24 + 2 कितना हुआ? 26। तो ये किसकी बाइनरी है? ये हमारी 26 की बाइनरी है जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है। ओके, तो आप इस तरह से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों बहुत ही कंफर्टेबली इसी सीरीज से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको और किसी सीरीज पर ध्यान नहीं देना है, फट से यहाँ पर काम करना है और हमारा काम बहुत ही जल्दी और परफेक्टली हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये बाइनरी कैसे निकालिए। चलिए मैं एक नंबर की और बाइनरी की डेसिमल बना के दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इसको भी यहाँ से इरेज करते हैं और आपसे एक पूछता हूँ कि भैया बाइनरी बताइए। ठीक है, तो आपने कहा सर ये 1 ले लीजिए, बाकी आप ले लीजिए 0 और फिर 1 1। सपोज करो आपको इस बाइनरी का डेसिमल निकालना है। क्या निकालना है? डेसिमल। आप जानना चाहते हो सर इस बाइनरी से वहाँ पर डेसिमल क्या बनेगा। ओके, तो डेसिमल के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये बाइनरी इसके नीचे फिट कर देनी है 1 1 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर आपके पास 1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। और जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको ऊपर ऐड कर लीजिए। 64 + 2 66 + 1 67। तो ये किसकी बाइनरी होगी? 67 की बाइनरी बनेगी। आई होप आपको ये मेथड पूरे अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कितनी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आज कि भाई किस तरह से हमारा प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, ये जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर हमने जो सीखा था वो पाइथन प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ छोटे छोटे 2 प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। पहला प्रोग्राम तो दोस्तों मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो है डेसिमल टू बाइनरी। ओके, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिएगा। ओके, तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो यहाँ पर हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम बनाकर चेक करेंगे कि भैया ये काम कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 65 जो कि डेसिमल में है इसका आप बाइनरी कोड निकाल के दिखाइए यूजिंग प्रोग्राम। ओके, तो मैनुअली तो हम लोग कर ही सकते हैं, साथ साथ हम लोग पाइथन से भी काम करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट और यहाँ पर मैं लिखूंगा 65। ठीक है दोस्तों, जब मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा 65 तो इसका मतलब है कि ये 65 डेसिमल का है और प्रिंट उसको डेसिमल में ही प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको आंसर डेसिमल का 65 ही मिलेगा। लेकिन आपका एम ये था कि भाई मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? बाइनरी चाहिए 65 की। तो इसके लिए हम लोग बिन नाम का मेथड काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? बिन नाम का एक फंक्शन होता है उसको काम में लेंगे। तो वो क्या करेगा? पहले इसको सॉल्व किया जाएगा पाइथन द्वारा और यहाँ पर वो आंसर रख देगा। बाइनरी का नोटेशन क्या होता है? 0B और उसके बाद में जो भी इसकी बाइनरी बनी, जो भी हमने निकाल के देखी थी ना, वो यहाँ पर रख देगा। ओके, अब प्रिंट के अंदर ये वाला चीज आ गया तो प्रिंट इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल जाएगा? हमें आंसर मिल जाएगा 0B 1 0 0 0 0 0 और 1। ये हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। जो ये काम कर रहा था वो मैंने आपको बाई हैंड की करके दिखाया कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हम लोग किस तरह से करते हैं और पाइथन से ये काम करवाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा या पाइथन का प्रोग्राम क्या होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके मैं रिवर्स वाला प्रोग्राम भी आपको दिखा देता हूं। वो रहेगा कि आपके पास एक बाइनरी गिवन है, और आपको डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो वो कहेगा कि इसके लिए एक पाइथन प्रोग्राम बनाइए। तो कैसे बनाएंगे पाइथन प्रोग्राम? तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बाइनरी है, सपोज कीजिए कि 0B 1 0 0 0 0 0 0 5 0 और ये 1, ये हमारा 65 की ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है और हमें इसका डेसिमल देखना है। क्या देखना है दोस्तों? डेसिमल देखना है कि इसका डेसिमल क्या आएगा। तो इसका डेसिमल जाहिर सी बात है कि 65 ही आएगा क्योंकि ये 65 की बाइनरी है। तो 65 से मैं बाइनरी निकालूंगा तो ये आंसर आएगा। उस बाइनरी से अगर मैं डेसिमल निकालूं तो 65 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहेंगे? प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट और आप यहाँ पर लिख देंगे ये बाइनरी 0B 1 0 0 0 0 0 5 0 और A1। ठीक है, तो पाइथन में इस तरह से डिजाइन किया गया है ये प्रिंट फंक्शन कि आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, बाइनरी लिखें, ऑक्टल लिखें, हेक्साडेसिमल लिखें, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आपको आंसर हमेशा किस में देगा? डेसिमल में देगा। तो यहाँ आपको कोई और मेथड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस ये लिखिएगा, आपको यहाँ पर आंसर जो है
वो 65 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है कि दोनों प्रोग्राम किस तरह से करते हैं और बिहाइंड द स्क्रीन पाइथन इस प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक तो हमने प्रोग्राम भी सीख लिया पाइथन का, और ये भी सीख लिया कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी किस तरह से बाई हैंड अगर हम लोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग कहीं सेकंड कन्वर्जन पर चलते हैं। तो सेकंड जो कन्वर्जन है दोस्तों वो है डेसिमल या फिर ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ ओ टू बी, या आप समझ ले बाइनरी टू ऑक्टल। आपको याद होगा जो मैंने आपको डायग्राम बताया कि डेसिमल हो चाहे आपके पास ऑक्टल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो, सबसे पहले तो आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए, फिर इसी से वापस हम लोग डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे सारे कन्वर्जन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि ऑक्टल और बाइनरी में आपस में क्या रिलेशनशिप है और कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो कन्वर्जन है ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्टल डिजिट्स की। तो ऑक्टल डिजिट कौन कौन सी होती है? तो आपने कहा सर ऑक्टल डिजिट हमारे पास में 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास में ऑक्टल में डिजिट होती है। नाउ अब यहाँ पर जो इनकी हमें इनके बिहाफ पर कोड लिखना पड़ेगा, इनकी बाइनरी लिखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं इनकी बाइनरी लिखता हूँ। और जैसे कि 0 की बाइनरी क्या होती है? 0 होती है। 1 की बाइनरी क्या होती है? 1 होती है। 2 की बाइनरी कैसे निकालेंगे ये? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको वही तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास, मानना क्या, ये तो हमारे पास में गिवन ही होता है। ठीक है, ये 2 की सीरीज चल रही है हमारे पास में। अब आपको जो भी बाइनरी निकालनी है आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4, 2, 1। मैं केवल 3 ही ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 7 की जो बाइनरी है उसके लिए आपको मैक्सिमम 3 की ही जरूरत पड़ेगी। तो आगे आपको लिखने की, पूरी सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ देखते कैसे निकालते हैं। तो 0 का कोड क्या होता है? 0 के लिए किसको ऑन करना पड़ेगा? आपको कैसा किसी को ऑन नहीं करेंगे तो ये आ जाएगी 0 की बाइनरी। ओके, 1 की बाइनरी कैसे निकालेंगे? तो 1 को कर देंगे ऑन, बाकी क्या कर देंगे? 0। 2 की बाइनरी कैसे निकलेगी? 2 को तो कर देंगे 1, बाकी क्या कर देंगे? 0। 3 की बाइनरी कैसे निकलेगी? सर 2 को 1 कर दिया, 1 को 1 कर दिया, तो 2 + 1, 2 + 1 क्या होगा? 3 हो गया। तो इनको ऐड करेंगे, 3 आएगा, ये बन गई 3 की बाइनरी। 4 की बाइनरी के लिए 4 को ऑन कर देंगे, बाकी दोनों को क्या करेंगे? 0 रखेंगे। 5 की बाइनरी के लिए 4 हमने ले लिया, 1 हमने ले लिया, और ये होगी 5 की बाइनरी। 6 की बाइनरी कैसे बनेगी? 4 + 2 और 0। आप समझ में आ रहा है? ये कोड मैं इसको देख कर लिख रहा हूँ, इसको देख कर सारा कोड लिखा जा रहा है। ठीक है भाई। और 7 की बाइनरी क्या होगी? 4 + 2 + 1, मतलब सारे के सारे आपको 1 करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 0 की बाइनरी 0 भी हो सकती है, 0 की बाइनरी 0, 0 भी लिख सकते हो, 0 की बाइनरी 0, 0, 0 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये सब 0 की बाइनरी है। तो क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ पर 3 में क्यों लिखा? तो ऑक्टल का ये रूल होता है दोस्तों कि जो मैक्सिमम जो नंबर है ऑक्टल का वो है 7। इसकी बाइनरी कितने डिजिट में बन रही है? तो आप कहेंगे सर 3 डिजिट में बन रही है, इसीलिए बाकी वालों को भी 3 डिजिट में लिखना जरूरी हो जाएगा। ओके, इतना आपको याद होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्टल डिजिट का बाइनरी कोड ये बनेगा, इस ऑक्टल डिजिट का बाइनरी कोड ये बनेगा, इस ऑक्टल का बाइनरी कोड ये बनेगा, और सारे बाइनरी कोड जो है वो 3 डिजिट में आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये 0 का कोड आप ऐसे भी लिख सकते थे, सर 0 का कोड ये रहा, 0 की बाइनरी ये रही, 0 की बाइनरी ये भी हो सकती है 2 0, और 0 की बाइनरी 3 0 भी हो सकती है। ठीक है भाई, पर मैंने 3 में क्यों लिखा? क्योंकि सबके सब क्या रहे? सिमिलर रहे। और 3 ही क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 बिट में फिट हो जा रहा है। हमें यहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट है, ना तो 2 से काम चलेगा, ना 4 से ज़्यादा भी काम नहीं लेना मैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में ऑक्टल डिजिट का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई सबसे पहला सॉल्व करते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी। इसके लिए आपके पास एक ऑक्टल होगा और आप इसकी क्या करेंगे? बाइनरी निकालना चाहेंगे। ये काम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर मैं ऑक्टल का नंबर लिखता हूँ। ओके, तो जनरली अगर हम लोग कॉपी में कर रहे हैं तो हमें कोई नोटेशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बेस 8 लिख दिया है। तो ऑक्टल का नंबर मैंने दिया, सपोज करो 101। ये ऑक्टल में आ सकता है भाई, 010 आ सकता है ऑक्टल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑक्टल का एक नंबर है, यहाँ पर 5 6 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं आएगा, किसी भी डिजिट में 8 नहीं आना चाहिए, नहीं 9 आना चाहिए। ओके, अब इसकी बाइनरी क्या बनेगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा सिंपल सा करवा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 3, तो ऑक्टल का 2 3 दे रखा है, इसकी आपको बाइनरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्टल को जो नंबर है उसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेंगे। बाइनरी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? 3 का कोड लिखेंगे। 3 का कोड यहाँ से लिखेंगे हम लोग। 3 का कोड होता है 0 1 1, ये 3 का कोड हो गया। 2 का कोड यहाँ से देख के लिखेंगे 0 1 0,
तो ये बन गया इस 23 की ऑक्टल की बाइनरी। तो ये ऑक्टल में दे रखा था और ये बाइनरी। बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों। ओके, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको हर डिजिट के बिहाफ पर, ऑक्टल में हर डिजिट के बिहाफ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनका बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा और ये बन गई बाइनरी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूं। यहाँ पर मान लीजिए आपने ये लिखा है 101 ऑक्टल का, ठीक है, तो इसकी आपको बाइनरी निकालनी है। उसके लिए कुछ भी मत कीजिएगा, आप यहाँ पर इन डिजिट को खोल खोल के लिखिएगा, फिर 1 का जो कोड है वो आप लिखते जाइएगा। 1 का कोड क्या है, 001, तीनों लिखने पड़ेंगे दोस्तों। तो 001 और 0 का कोड क्या होता है, 0 का कोड होता है 000 और इसका भी क्या होता है 001। तो ये हमारी बाइनरी बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी, ये हमारी बाइनरी बन जाएगी। आप चाहे तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। डेसिमल में क्या करना, डेसिमल के लिए 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 1 उसको ऐड कर लो, तो ये 64 पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 65। इसका मतलब अगर इस बाइनरी को मैं डेसिमल कन्वर्ट करूँ तो ये 65 होगा। समझ रहे आप लोग। तो अगर इसका डेसिमल निकाल लें तो ये 65 है। तो आप कह सकते हो जैसे 65 की बाइनरी ये होती है और 65 का ऑक्टल ये होता है। तीनों ही सेम है, बस अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो आई होप आपको ऑक्टल से बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके लिए सिर्फ जानना ये जरूरी है कि ये काम यहाँ पर कैसे करें। ओके, चलो मैं इसका रिवर्स भी आपको दिखा देता हूँ। रिवर्स में हम लोग बात करेंगे कि भाई आपके पास एक बाइनरी होगी और आपको उससे ऑक्टल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल वाला, सेकंड वाला मेथड, बाइनरी टू ऑक्टल। ये कैसा होगा, इसके लिए आपके पास एक बाइनरी गिवन होगी और इससे आपको ऑक्टल निकालना है। कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं आपको बाइनरी दे रखी है कुछ इस तरह की। ठीक है, इस तरह की आपको बाइनरी दे रखी है यहां तक। अब आपसे पूछा गया कि इस बाइनरी को अगर ऑक्टल निकालेंगे तो क्या कोड बनेगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। इस केस में आपको राइट हैंड साइड, जैसे मैं यहाँ पर रेड मार्कर ले लेता हूँ, यहां से शुरुआत करनी है, इस एल एंड से शुरुआत करनी है और यहां से 3 3 का पैर बनाते हुए चले। ठीक है, अब आपको सर यहाँ तो कोई 3 है ही नहीं, तो है नहीं तो आप लोग 2 एक्स्ट्रा जीरो लगा सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले जीरो लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसका ऑक्टल बनाना है तो ये कोड किसका, तो 001, ये कोड किसका, ये कोड है हमारा 1 का। तो यहाँ तो आ जाएगा, इसके भी यहाँ पर आ जाएगा 1। 000 कोड किसका होता है सर, 0 का होता है, और 001 कोड किसका होता है, 1 का होता है। इसका मतलब इस बाइनरी का जो ऑक्टल बनेगा वो ये बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर किस तरह से बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारे पास कोई बाइनरी दे रखी है, जैसे 1 1 0 1 1। ठीक है, ये बाइनरी दे रखी है, इसका ऑक्टल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों ऑक्टल बाई हैंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आपको शुरुआत इस राइट हैंड साइड से करनी है। यहाँ से आपको 3 3 का पैर लेना, पैर नंबर 1, पैर नंबर 2, क्योंकि कम पड़ रहा तो आप 0 जोड़ दें। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया ये कोड किसका है। ठीक है, 011, जो 01 कोड किसका है, 3 का है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके बिहाफ पर 3, और ये भी किसका कोड है, 3। तो जैसे इस बाइनरी को आप ऑक्टल में बदलेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल हमने किया था, ये है ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। बस मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप सारे तरह की कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर 16-17 मेथड बताते हैं लोग, मैं आपको 3 बताऊंगा, इससे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। और पाइथन भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व करता है। तो चलिए अब मैं इसका पाइथन का प्रोग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि पाइथन में आप एक प्रोग्राम बनाइए जो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर बोला गया है कि कन्वर्ट। ठीक है, एक ऑक्टल टू बाइनरी ले लो, तो ऑक्टल ले लेता हूं। ऑक्टल का मैं ले लेता हूं, सपोज करो 101। ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका जो बाइनरी बनेगा वो क्या बनेगा, उसका डेसिमल बनेगा तो बनेगा 65। ठीक है, ये 65 का ऑक्टल है। इनटू बाइनरी, ठीक है, यूजिंग पाइथन प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप ऑक्टल का ये जो नंबर गिवन है उसको आप बाइनरी में निकालना चाहते हैं। तो यूजिंग पाइथन प्रोग्राम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों तरीका। देखिए यहाँ पर मैं प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा हूँ। प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ। ओके, और ऑक्टल को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, बाइनरी में।
तो मैं पहले तो ऑक्टल नंबर लिखता हूँ। तो ऑक्टल नंबर कैसे लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं पाइथन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब स्क्रिप्ट इज नॉट अलाउड। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल लिखने के लिए 0 का सारा लेंगे। ये आपका 0 हो गया, ये O हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। O स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। तो मैंने इसको स्मॉल में दिखाया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर ऑक्टल का जो नंबर हमें गिवन है 101, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है पाइथन में, सर ये होता है, तो आपको ये लिखना है। फिर आप यहाँ पर कुछ मत कीजिए, इस प्रोग्राम को आप रन कर दीजिए, सिर्फ एक लाइन लिखनी है और आपको प्रोग्राम को रन कर देना है। जैसे ही आप इसका रन करेंगे तो आपको वहां से मिलेगा 65। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर ऑक्टल लिखा है या बाइनरी लिखा है या हेक्साडेसिमल लिखा है, बाय डिफॉल्ट आपको आंसर डेसिमल में ही मिलता है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो गलत हो गया, प्रोग्राम में तो कहा कि बाइनरी निकालो, आपने तो डेसिमल निकाल दिया, ये तो गलत बात है। चलिए इस गलत बात को हम लोग सही कर देते हैं। तो कैसे सही करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको आंसर किस में देखना है, बाइनरी में। किस में देखना है साहब, बाइनरी में देखना है। तो आप क्या लिखते हैं, BIN, बिन। क्या लिखते हैं, बिन। तो बिन का मतलब है कि वो इसकी बाइनरी निकालेगा और उसको फिर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जो बाइनरी होगी दोस्तों वो आपके पास में आएगी 0B1, 5 टाइम 0 और 1। ठीक है भाई, ये इसकी बाइनरी आ जाएगी, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था कि सर ये हमारा ऑक्टल नंबर है तो बाइनरी क्या निकलेगी, सर बाइनरी ये निकलेगी इसकी। बहुत ही आसान है तरीका, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 65 का याद कर लीजिए। 65 जिसकी बाइनरी होती है 1, 5 टाइम 0 और 1, ये याद कर लीजिए। 65 का ऑक्टल होता है 101 और 65 का हेक्साडेसिमल होता है 41, बस। इससे आप किसी भी प्रोग्राम को वेरीफाई कर सकते हो, आराम से देख सकते हो सर सब कुछ सही है कि नहीं है। ओके, तो एज अ प्रोग्रामर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में सिर्फ 65 का लॉजिक क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी कन्वर्जन सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो हम लोग चुटकी में निकाल सकते हैं। 65 के लिए चेक कर लीजिए, आपने कहा सही, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिखिए वो आपका हमेशा सही आंसर ही देगा। तो प्रोग्राम बनाना तो बहुत आसान हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रोग्राम बना दिया आपको। अगर मैं बिन हटा दूं तो ये हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल, और अगर मैं यहाँ पर बिन लगा दूं तो ये हो जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये तो हो गया पहला वाला प्रोग्राम जिसमें ऑक्टल गिवन है, बाइनरी आपको निकालना है। फिर दूसरे प्रोग्राम की मैं बात करूं, ठीक है, मिटा देता हूं उसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की, जिसमें आपको एक बाइनरी गिवन होगी दोस्तों। क्या गिवन होगी, बाइनरी गिवन होगी और आपको पूछा गया कि ऑक्टल निकालिए। तो बाइनरी में मान लेता हूँ 1 0 0 0, ये 65 की ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आंसर क्या आने वाला है। ये मेरी बाइनरी मैंने दे रखी है। अब मान लीजिए इसका पूछा गया कि भाई ऑक्टल निकालिए, क्या निकालिए, ऑक्टल निकालिए। तो इसके लिए पाइथन प्रोग्राम कैसे बनेगा, एक लाइन में आप लोग प्रोग्राम सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले लिखना है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो बाइनरी नोटेशन है ये एक जनरल नोटेशन है जिसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं। पाइथन में बाइनरी एज इट इज ऐसा लिखकर ब्रैकेट लगा के नीचे सबस्क्रिप्ट 2 नहीं लिख सकते। अगर पाइथन को देखते हुए आपको पाइथन के अंदर बाइनरी लिखनी पड़े तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे 0B, ठीक है भाई, ये हमारा नोटेशन होता है पाइथन का। इसके बाद में ये बाइनरी लिख देंगे हम लोग 0 0 0, 5 टाइम 0 लिखना है और फिर लिखना है 1। ठीक है, जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपने अंदर क्या लिखी है, बाइनरी लिखी है, आपने और कुछ नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट हमारे आंसर हमेशा क्या मिलेगा, डेसिमल। तो आंसर आ जाएगा आपका 65। ये बिल्कुल सही है, सही है, 65 की बाइनरी होती है, आपको 65 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्वेश्चन में तो ऑक्टल पूछा गया है और आप निकाल क्या रहे हैं, इसका डेसिमल निकाल रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना, हमें ऑक्टल को बनाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करे दोस्तों, यहाँ एक ब्रैकेट लगाया और आगे लिख दिया OCT। ये एक मेथड है, ये एक फंक्शन है, ये एक मॉड्यूल है, जो नाम पसंद आए आप वो नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज होती है। तो ये ऑक्टल क्या करेगा, इस पूरी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट को ऑक्टल ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो उस केस में आंसर क्या आएगा दोस्तों, उस केस में आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि हमने OCT लिखा। OCT मीन्स ऑक्टल वाला मेथड है ये, तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल का नॉमिनेशन क्या होता है, 0O। ओके, इसके बाद में ऑक्टल आ जाएगा 101। आप समझ रहे हैं। तो बहुत ही आसान प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल लफ्जों में अगर बोलूं तो पाइथन आपके ये जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता था हमारे पास में, अगर हम लोग सी से या फिर किसी और से करें, तो अगर सी से करते तो कम से कम आपको 50 लाइन लिखनी पड़ती है दोस्तों, अगर अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो। पाइथन वही सारा काम क्या करता है, एक लाइन में कर देता है। इसलिए मैंने आपको जो पाइथन की प्रॉपर्टी बताई थी, तो मैंने क्या कहा था, पाइथन जो है बहुत ही प्रिसाइजली काम करता है। वो कोड जो आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर 50 लाइन में लिखा था, वही कोड आपका सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो पाइथन के अंदर। तो दोस्तों ये उसका एग्जाम्पल है।
आप चाहें तो सी का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े बनते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, किसी को बाइनरी निकालते हैं, किसी को ऑक्टल निकालते हैं। यहाँ तो काम चुटकियों में, एक लाइन लिखिए और आपका काम आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हुआ होगा कि ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल बाई हैंड कैसे सॉल्व करते हैं और यूजिंग पाइथन हमें कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम भी बना के दिखा दिया। प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक लाइन लिखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई मुश्किल ही नहीं है। तो आई होप आपको दो चीज़ें क्लियर हुई होगी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, और दूसरा ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। अब आ जाते हैं तीसरा मेथड हमारे पास में, वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर उसके बाद में हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि वो थर्ड मेथड क्या है जिससे हमें कन्वर्जन करना है, उसको हम लोग सीखेंगे बाई हैंड। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और करेंगे हम लोग, और क्या एंड लिख दूँ मैं, एंड हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है भैया, ये दो काम हमें और करने पड़ेंगे, इसके बाद में हम हर तरह का कन्वर्जन कर सकते हैं आसानी से। तो बिल्कुल वही तरीका है जैसा कि हमने ऑक्टल के लिए अपनाया था। ऑक्टल में सबसे पहले मैंने ऑक्टल डिजिट लिखी थी और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेक्साडेसिमल डिजिट। तो हेक्साडेसिमल डिजिट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेक्साडेसिमल को शॉर्ट में मैं एचडीडी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो डिजिट कौन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, जिसकी बेस 16 हो, जिसका मतलब इसमें 16 डिजिट्स हो। तो 16 डिजिट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट तो ये हो गई। चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, हेक्साडेसिमल की और कितनी डिजिट होती है, तो 10 तो मैंने यहाँ पे ले लिया, अपन 5 हमें और चाहिए होगी। तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी से, सी से, डी से और, ठीक है, डी, ई और एफ से। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये मैंने आपको बताया था, क्यों आखिर हम लोग 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों आखिर हम लोग 11 को बी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर जो ए बी सी डी लिखे हुए एफ तक, ये आपके स्मॉल भी हो सकते हैं फ्रेंड्स और आपके कैपिटल भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इनका हम लोग कोड लिख लेते हैं, बाइनरी लिख लेते हैं। तो बाइनरी के लिए वही तरीका अपनाएंगे, 1, 2, 4, 8। यहाँ हमें 4 डिजिट लेनी पड़ेगी क्योंकि जो 15 की बाइनरी निकलेगी वो 4 डिजिट में आने वाली है। तो कैसे निकालेंगे सर, 0 की बाइनरी क्या होती है, सबको सब 0 करेंगे। 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 को ऑन कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, है ना भाई। इनको 2 की बाइनरी क्या, सर 2 को तो कर दो ऑन, बाकी सब क्या, तीनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। इसी तरह से 3 की बाइनरी क्या रहेगी, 2 और 1, 3 और बाकी रहेंगे 0। 4 की बाइनरी क्या होगी सर, 4 हो गया 1, बाकी रहेंगे 0। 5 की बाइनरी क्या हो गया, 4 + 1 5 और ये बाकी रहेंगे 0। 6 की 4, 2, 6 ये रहेंगे। 7 की बाइनरी क्या होगी, 4 + 2 + 1। 8 की क्या होगी, 1, 8 वाला 1 हो जाएगा, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, 9 की क्या हो जाएगी बाइनरी, 1, 1, 0, 0, ये 9 की बाइनरी हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ पर बाइनरी लिखूंगा मैं 10 की, ठीक है। तो 4, 1, 2, 4, 8। तो 10 की बाइनरी क्या होती है, 8 और 2 10, ये हो गई 10 की बाइनरी। 11 क्या होता है, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। 12 की बाइनरी क्या होती है, 8 और 4 12 हो गया। 13 क्या होती है, 12, 1 13। 14 क्या होती है, 8 और 5 12 और 2 14। और 15 की क्या होती है, ये वाली। क्योंकि दोस्तों 15 की बाइनरी जो आ रही है वो 4 डिजिट में आ रही है, इसीलिए हमने सारी डिजिट को 4 बाइनरी में ही बनाना पड़ेगा। ये आप इतना सा याद रखिएगा, ऑक्टल में खेल चलता है 3 का और हेक्साडेसिमल में सारा खेल हो जाता है 4 डिजिट वाले का, ठीक है। तो जैसे अगर आपने डिजिट की बाइनरी निकाल दी है, इसके बाद में आप यहाँ पर अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहला तो हम बात करेंगे कि हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए आपके कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा, मान लेता हूँ ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी आपको बाइनरी निकालनी है। तो वही तरीका जो कि हमने क्या लगाया था, ऑक्टल में लगाया था कि सर इस 1 की बाइनरी और 4 की बाइनरी लिख देंगे। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है हमारे पास में 0001, 0001। 4 का कोड क्या है, 4 का कोड ये वाला होगा हमारे पास में 0100। तो ये दोस्तों बन गई हमारी हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कोड। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, कहीं तकलीफ नहीं है कि हेक्साडेसिमल दे रखा है उसको हर डिजिट को आपको ऐसा लिखना है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में हेक्साडेसिमल दे रखा है कोई भी 0 से लेकर 15 डिजिट के बीच में, जैसे मैं कहता हूँ 13 दे रखा है, तो 13 को हम लोग लिखेंगे डी और लिखेंगे 2। तो ये है 2 और 13, ठीक है। तो कैसे खोलेंगे, इसकी बाइनरी कैसे बनाएंगे, बाइनरी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। डी की बाइनरी क्या होती है बोले तो ये वाली बाइनरी,
कितनी होती है 1101। 2 की बाइनरी क्या होती है सर, ये वाली होती है। तो 0010, आगे वाले 0 हटा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बन गई हमारी बाइनरी। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ऑक्टल वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में सेम आपको काम में लेना है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि हर डिजिट की जो बाइनरी कोड लिखने वाले हैं आप, वो आपको 4 डिजिट में लिखने हैं। ठीक है भाई, ये तो कोड हो गया हमारा। अब मैं चाहूँ तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में बाइनरी गिवन हो तो उससे हम लोग हेक्साडेसिमल कैसे निकालेंगे, ये भी कर लेते हैं भाई दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ आप एक बाइनरी लिख लीजिए जो आपको पसंद हो, जैसे कि मैंने ये बाइनरी लिख दी। ओके, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं जो पर्टिकुलर बाइनरी लिखी गई है उसका हेक्साडेसिमल आपका क्या होगा। बहुत ही आसान है, सेम तरीका काम में लेंगे जैसे ऑक्टल में काम में लिया था। ऑक्टल में मैंने 3-3 के पेयर बनाए थे, यहाँ मुझे 4-4 के पेयर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, शुरुआत हमें यहीं से करनी होती है, इस तरफ से ही। यहाँ से 4 बिट का या 401 का मैंने एक पेयर बना दिया। यहाँ से भी मैं 4 का ले रहा हूँ, लेकिन 2 तो मिल गए, 2 मिल नहीं रहे, तो मैं क्या लगा दूँ, एक्स्ट्रा 2 जीरो लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जीरो लगने से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए ये कोड किसका है, 1001। 1011 कोड होगा हमारे पास में किसका, 9 का। तो ये तो बन गया 9। और ये किसका कोड है, 0010, ये कोड है 2 का। ठीक है, तो ये बन गया 2। तो इसको जब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2929। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकालते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा इसका। मान लेते हैं मैंने बाइनरी दे रही है ये वाली, ठीक है, इस तरह से कोई बाइनरी दे दी आपको मैंने। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बाई हैंड। इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 4-4 के पेयर लेने पड़ेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, सबको बराबर है। अगर कम पड़ता तो एक्स्ट्रा 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये कोड किसका है, ये है, आप चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो 1248। तो ये है 7 का कोड 1248। ये किसका है, ये हमारे पास में 11 का कोड है ना। 8 और 2 10 और 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, बी। तो ये हो जाएगा B7। ये इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ तक तो आपने ये तो सीख लिया फ्रेंड कि आप लोग किस तरह से डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं। ये आपने 3 तरीके सीखे हैं टोटल। चलिए, इसके ऊपर मैं आपको प्रोग्राम भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम करना तो बहुत आसान है, मैं इसको पूरा हटा दूँ, मैं पूरा हटा देता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ कि चलिए प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम 1 बनाइए, जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एक हेक्साडेसिमल नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, सपोज करिए उसका नाम है 4141 इनटू बाइनरी यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। पाइथन का प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप इस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल कोड को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी के अंदर। ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर लिखना है प्रिंट लिखना है, और यहाँ आपको हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है। हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग 41 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो डेसिमल मान लेगा। हेक्साडेसिमल लिखना है तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, 0x। क्या लगाना पड़ेगा, 0x। x आपका कैपिटल भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल लो बड़ा लो। तो ये आपका 41 हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर केवल इतना ही लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 65, क्योंकि अगर आप जो भी अंदर लिखते हो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसका आंसर डेसिमल में आए। अगर चाहते हो तो आप यहाँ तक कीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म है। बट पूछा तो ये गया है कि हेक्साडेसिमल से आपको क्या निकालनी है, बाइनरी निकालनी है। तो बहुत आसान है, बाइनरी निकालने के लिए आपको यहाँ पर BIN बिन लिखना पड़ेगा, ताकि आपको आंसर किस में मिले। बिन मेथड आपको क्या करेगा, इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर आपको देगा वो आंसर। तो आंसर कैसे मिलेगा, यहाँ से ये मिल गया, और उसकी बाइनरी जो होती है, ठीक है, 4 की बाइनरी और 1 की बाइनरी। तो 4 की बाइनरी क्या होती है, ये होती है 4 की बाइनरी। 1 की बाइनरी क्या होती है, ये होती है 1 की बाइनरी। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आप समझिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। कई बार आपको हो सकता है ये 0 ना मिले, इसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ नोटेशन है बताने के लिए कि भाई बाइनरी वाला नंबर है, और ये है वो एक्स्ट्रा 0 जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट मे भी पॉसिबल कि आपको ये वाला मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, बाइनरी में। अब इसका मैं रिवर्स कर देता हूँ आपको। रिवर्स ये है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर बाइनरी गिवन है, क्या गिवन है, बाइनरी गिवन है। सपोज करो आपको ये वाली बाइनरी दे दी और आपसे पूछा कि भी हेक्साडेसिमल बताइए, क्या बताइए, हेक्साडेसिमल बताइए।
तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम के अंदर आपको बाइनरी लिखनी है, लेकिन ये वाला तो नोटेशन हम लोग यूज़ कर नहीं सकते पाइथन में, तो हमें लिखना पड़ेगा 0B11011। ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसका बन जाएगा डेसिमल। क्या होता है इसका डेसिमल, मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइनरी का डेसिमल क्या होगा, ये देख लीजिए, ये बाइनरी है, इसका डेसिमल होगा 1 2 4 8 16। ठीक है, और ये आ गया 32। ओके, चलिए अब ये हो जाएगा 31 में से 4 गया, ये हो जाएगा हमारे पास में 27। देख लीजिए, ये 24 हो गया, 24 + 2 26 + 1 27, ये 27 की बाइनरी है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 27, जो कि एक डेसिमल होगा। क्या होगा, डेसिमल होगा। ओके, बट आपको कहा गया है कि बाइनरी को डेसिमल में नहीं बदलना है, आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको हेक्स नाम का मेथड अप्लाई करना है। हेक्स क्या करेगा, वो फोर्स करेगा कि ये जो बाइनरी है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। तो हेक्साडेसिमल में क्या नोटेशन आएगा, 0x। ओके, फिर इसके बाद में इसका नोटेशन आ जाएगा, क्या आएगा अभी 4 के पहले लूँ मैं यहाँ से, तो ये बनता है 1 2 4 8। तो 8 2 10 और 11, 11 बोले तो B, और 1 बोले तो 1। तो ये इसका आंसर आएगा। मतलब पाइथन सॉल्व करता है उतनी ही जल्दी से आप भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान है, आपको बस ये लिखना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे सीख लिए। अब आप जो चाहें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैंने आपको डायग्राम बताया था कि डेसिमल हो चाहे ऑक्टल हो चाहे हेक्साडेसिमल हो, सबसे पहले तो इनकी बाइनरी बना लीजिए और फिर बाइनरी से वापस जो चाहिए आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आप मुझे कोई भी एक दे दीजिए जो आपकी इच्छा हो। जैसे सपोज करो आपने कहा कि सर मैं ऑक्टल लूँगा और ऑक्टल को कन्वर्ट करूँगा हेक्साडेसिमल में, आपको ये वाला चाहिए। ठीक है, कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भाई ऑक्टल जो है, ओके, मैं यहाँ पे एक ऑक्टल लूँगा, इससे मैं निकालूंगा बाइनरी। क्या निकालूंगा, इससे मैं बाइनरी निकालूंगा, और फिर इससे मैं क्या निकालूंगा, हेक्साडेसिमल निकालूंगा। ठीक है, तो मैं 65 का ले लेता हूँ। 65 का इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। 65 ये है 101 ऑक्टल का। ओके, जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाइनरी आ जाएगी 5 टाइम्स 0 और 1। ओके, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 41 आना चाहिए, क्योंकि 41 65 का ही हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ कैसे आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो उसका 3 में कोड लिखना है। किस में लिखना है, 3 में। ओके, तो 1 का कोड 3 में क्या लिखेंगे, 1 2 4 यहाँ पे लिख देंगे, और 1 का कोड क्या होगा, 001, तो यहाँ लिख देंगे 001। ठीक है, फिर आपको 0 का कोड चाहिए, तो 0 का कोड क्या होगा, 000, और फिर 1 का कोड वही है 100। ये आपका बन गया क्या, बाइनरी। अब इससे हेक्साडेसिमल बनाना है। क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल। तो 41 आंसर आना चाहिए। देखते हैं आता कि नहीं आता। हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं कि भाई अपन को 4 के पैर लेने पड़ेंगे, किसके, 4 के। तो मैं यहाँ पर 4 के पैर ले लूँ, तो पहला पैर ये रहा सर, दूसरा पैर ये रहा, और आगे 0 तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। 001 1 2 4 8 हेक्साडेसिमल में 4 का लॉजिक चलता है। इनके नीचे आप लिख दीजिए अगर आपको याद नहीं होगा। तो ये तो कोड किसका भाई, ये तो 1 का कोड आ गया। अब ये कोड किसका होगा, डाल के देख लो भाई, ये कोड किसका होगा, ये वाला कोड डाल दिया, ये किसका होगा, 4 का होगा। तो आंसर 41 आ रहा है ना। तो इस तरह से आप कोई भी कर सकते हैं कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, कुछ भी जो चाहे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब मैं आपको इसका एक प्रोग्राम भी बता देता हूँ कि पाइथन का प्रोग्राम ये कैसे करेगा सॉल्व। मान लीजिए पाइथन में आपको बोला गया कि ऑक्टल नंबर है और हेक्साडेसिमल निकालिए पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो लिखेंगे ऑक्टल। जैसे कि मुझे ये वाला ऑक्टल लिखना है, तो ये नोटेशन तो मैं काम में ले नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर 0 का सहारा लेना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 010। तो ये तो हो गया ऑक्टल। क्या निकालना है आपको, डायरेक्टली बाइनरी निकालना तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बोला गया कि ऑक्टल से क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ मत कीजिएगा, आगे आप लगा दीजिएगा हेक्स। ये मेथड क्या करेगा, इस ऑक्टल से क्या निकाल देगा, हेक्साडेसिमल निकाल देगा। आंसर आ जाएगा 41 विथ नोटेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। पूरे प्रोग्राम, पूरे कन्वर्जन, कुछ भी आप लोग चाहें वो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये तो थे हमारे नंबर सिस्टम, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर चर्चा करी है कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बाई हैंड किस तरह किया जाता है, और पाइथन में प्रोग्राम बनाना पड़े तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने सारा का सारा सीख लिया है कि भाई चारों नंबर सिस्टम जो है, चारों जो इंटीजर है, इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल और डेसिमल, ये 4 अलग अलग फॉर्म है, लेकिन है वो एक ही। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरा नाम जो है वो है दीपराज। ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ इंग्लिश में, और सेम नाम को मैं हिंदी में कैसे लिखता हूँ, दीप। नाम तो सेम ही है ना भाई, नाम थोड़ा चेंज हुआ है, सिर्फ इसके लेटर बदल गए। उसी तरह से हेक्साडेसिमल, ये लिखा हुआ डेसिमल का 65,
ठीक है। जब आप इसको ऑक्टल में लिखेंगे तो ये 0O लग जाएगा और 101 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0x41। आप समझ रहे हैं? तो ये है सभी 65 ही है, 65 ही है, बस सबको अंदर अलग अलग फॉर्म में दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं अपने नाम को अलग अलग फॉर्म में दिखाया। अगर हो सकता है, जैसे हालांकि मुझे उर्दू नहीं आती, चाइनीज़ भी नहीं आती, अगर आती तो मेरा नाम कुछ इस तरह से लिखा होता। ठीक है, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी है मान लेते हैं कि ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये चाइनीज़ है। ठीक है, तो एक ही नाम को 3 अलग अलग भाषा में रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही मैंने एक ही नंबर को तीनों अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब चाहे तो बाइंडी निकाल सकते हैं। और 65 की बाइंडी क्या होती है? 0B फिर 5 टाइम 0 और फिर 1। ये सब के सब एक ही है दोस्तों, अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। उस तरह से जिस तरह से इस नाम का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, कि इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसा लिखेंगे और चाइनीज़ में ऐसा लिखेंगे। हालांकि चाइनीज़ ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट वैसे ही होता है ना, ठीक है, जैसे भी है। तो ये हमारे पास में पूरा था, हमारे पास में नंबर सिस्टम का लॉजिक जो कंप्यूटर में चलता है। और साथ ही मैंने आपको कोशिश करी है पाइथन के प्रोग्राम समझाने की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये किस तरह से काम करते हैं, पाइथन के प्रोग्राम किस तरह से यूज करते हैं। और हमने यहाँ पर 3 मेजर फंक्शन सीखे हैं, हेक्स फंक्शन, ऑक्ट फंक्शन और बिन फंक्शन। ये तीनों फंक्शन जो है वो पर्टिकुलरली अपने काम करते हैं और इनसे यूज करते हुए आप अपना बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।